जी अपन तो चलते हैं और बाइबल से यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। यिर्मयाह का 13वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 20 से लेकर आखिर तक 27 तक। यिर्मयाह 13 20 से लेकर 27 तक। જે ઉત્તર દિશાથી આવે છે તેઓને તમે તમારી આંખો ઊંચી કરીને જુઓ. જે ટોળું તને સોંપેલું હતું એટલે તારું સુંદર ટોળું તે ક્યાં છે? જેઓને તે પોતે તારા મિત્ર થવાને માટે શીખવ્યા હતા, તે તારી વિરુદ્ધ થતા શીખવ્યા હતા, તેઓને તે તારા પર અધિકારીઓ ઠરાવે, ત્યારે તું શું કરે છે? પ્રસૂતાના જેવી વેદના તને થશે નહીં. જો તું તારા હૃદયમાં પૂછે કે મારી એવી ભલે કેમ થઈ છે, તો તારા ઘણા અન્યાયને લીધે તારા ગાઘરા ઊંચા કરવામાં આવ્યા છે અને તારી એડીઓને ઈજા થઈ છે. પક્ષી પોતાની ચામડીથી ચૂપતો પોતાના ટપકા બદલી શકે શું? તો તમે ભૂંડું કરવાને ટેવાયેલા પણ ખરું કરી શકો? તે માટે જેમ ભૂસું રાનના પવન ફીરવી જાય છે તેમ તેઓને હું વિખેરી નાખીશ. આ તારો હિસ્સો મેં નિમી આપેલો તારો વિભાગ છે, કેમ કે તું મને વિસરી ગયો છે અને તે અસત્ય પર ભરોસો રાખ્યો છે એવું યહોવા કહે છે. તે માટે હું પણ તારા મોં આગળ તારા ગાઘરા ઊંચા કરીશ ને તારી લાશ દેખાડીશ. રાનમાંના પર્વતો પર તારા જાળકલમો તથા તારો ખોખારો તથા તારા વ્યભિચારની બદપેલી એ તારા ધિક્કાર પાત્ર કર્મો મેં જોયા છે. હે યરુશલેમ, તને હાય હાય, તું શુદ્ધ થવા ચાહતી નથી. તારી એવી દશા હજી ક્યાં સુધી રહેવાની? परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए आशीषित है। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर पिता का वचन हमें हर रोज़ प्रतिदिन प्रतिपल हमें एक आज़ादी की ओर लेकर जा रहा है। इज़राइल जो प्रजा है जिसके ऊपर ये पूरा बाइबल लिखा हुआ है, इज़राइल देश के ऊपर, इज़राइल प्रजा के ऊपर ये पूरा जो बाइबल है वो लिखा गया। लेकिन ये इज़राइल प्रजा आई कहाँ से और परमेश्वर ने उसको कब चुना, किस तरह से परमेश्वर ने इस इज़राइल प्रजा को चुना तक, परमेश्वर ने किस तरह से इसको पसंद किया तक। तो परमेश्वर ने जब पसंद किया था तब अब्राहम को पसंद किया था। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया था, उसके बाद उसका एक लड़का हुआ जिसका नाम था इसहाक। फिर परमेश्वर ने इसहाक को पसंद किया। फिर इसहाक के 2 बेटे हुए और उनमें से एक था याकूब और परमेश्वर ने इस याकूब को भी पसंद किया। और ये जो याकूब था उसका परमेश्वर ने बाद में नाम रखा इज़राइल। और इस याकूब से जिसका नाम इज़राइल रखा गया, उससे जितने संतान पैदा हुए उन सभी को आज हम इज़राइल प्रजा के नाम से हम जानते हैं। और इस इज़राइल प्रजा के ऊपर पूरा बाइबल लिखा हुआ है। और ये इज़राइल प्रजा जो है वो परमेश्वर की पसंद की हुई वो प्रजा है। परमेश्वर ने इज़राइल को पसंद किया है, परमेश्वर ने इस इज़राइल को चुना हुआ है। और परमेश्वर ने जिस इज़राइल को चुना है इसकी उपस्थिति, इसका अस्तित्व इस तरह से आया था कि जो याकूब नाम का लड़का था जिसका परमेश्वर ने नाम रखा था इज़राइल, और उसके जरिए जितने भी संतान पैदा हुए उसको परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा नाम दिया और परमेश्वर की चुनी हुई ये प्रजा थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है उत्पत्ति के पुस्तक में और उसका 27वां अध्याय, उत्पत्ति और उसका 27वां अध्याय और उसका 36वां पद कोई पढ़ो तो। અને તેણે તેને કહ્યું, શું તેનું નામ યાકૂબ ઠીક નથી પાડ્યું? કેમ કે તેણે 2 વાર મને છેતર્યો છે. बाइबल में ऐसा लिखा है कि क्या तूने उसका नाम याकूब जो रखा है वो सही नहीं रखा? वो सही है क्योंकि ये 2 बार उसने मुझे ठगा है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। याकूब के नाम का जो अर्थ है वो है ठगने वाला। याकूब मतलब ठगने वाला। और याकूब जब शुरुआत में
जब इस धरती के ऊपर वो था, तब उसका भाई उसके बाप से ये बात कर रहा है, एसाव जो है वो बात कर रहा है कि क्या तूने उसका नाम याकूब रखा ठीक नहीं है? वो सही में ठीक है, उसका मतलब क्या है? ठगने वाला। और उसने 2 बार मेरे साथ ठगाई की है और उसने मुझे ठगा हुआ है, और इसलिए जिसके जरिए ये पूरी इज़राइल प्रजा जो अस्तित्व में आई है, जिसके जरिए ये प्रजा पैदा हुई है, उसका नाम पहले याकूब था। उसका नाम पहले याकूब था। और ये जो याकूब है उसका अर्थ था ठगने वाला। और उसका भाई ये बोल रहा है कि याकूब ने मुझे 2 बार ठगा हुआ है। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। और फिर आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसका 24वां पद। અને યાકોબ એકલો રહી ગયો અને અરુણોદય લાગી એક પુરુષે તેની સાથે મલ્લયુદ્ધ કર્યું, અને જ્યારે તેણે જોયું કે તે તેને જીત્યો નહીં, ત્યારે તે તેની જાંઘના સાધાને અડક્યો. बाइबल में ऐसा लिखा है कि पूरी एक रात ये जो याकूब है वो किसी के साथ लड़ता है। यहाँ पर लिखा है एक पूरी रात याकूब जो है वो किसी के साथ वो लड़ता रहा, पूरी रात उससे लड़ता रहा। लेकिन पूरी रात लड़ने के बाद भी वो उसको जीतने नहीं पाया, वो उसको हरा नहीं पाया। याकूब जो था वो सामने वाले को हरा नहीं पाया। हम सब जानते हैं कि उसके सामने जो लड़ाई करने वाला था वो कोई और नहीं, खुद परमेश्वर वहाँ पर आए थे। और परमेश्वर के साथ ये जो याकूब है वो पूरी रात लड़ता है। बहुत ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर हमारे सामने आ जाए, मैं मानता हूँ कि याकूब जो होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा, उसके पास बहुत सारी शक्ति होगी, और इसीलिए तो अकेला इस गांव से उस गांव वो घूमता फिरता था। उसके पास काफ़ी दौलत थी, हो सकता है रास्ते में चोर डाकू मिल जाए, लेकिन फिर उसको उसका डर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि याकूब के पास काफ़ी शक्ति होनी चाहिए, उसका शारीरिक जो बल था वो कुछ ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए वो पूरी रात किसी के साथ लड़ता है। जब पूरी रात वो किसी के साथ लड़ता है लेकिन वो उसको हरा नहीं पाता, वो खुद जीत नहीं पाता, और हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर है। अभी समझो कि परमेश्वर के साथ ये जो याकूब है वो किस तरह से लड़ा होगा। ये दोनों लड़ रहे, सब बाइबल में लिखा है। एक पुरुष के साथ याकूब ने पूरी रात लड़ाई की, याकूब ने पूरी रात लड़ाई की, लेकिन सुबह होते होते जब सूरज निकलने वाला था तब परमेश्वर ने ऐसा किया कि अपनी उंगली लेकर उसको सिर्फ टच किया। याकूब को सिर्फ ये जगह पर टच किया और उसका जांग जो उसकी जो हड्डी थी उसमें मोच आ गई और वो लंगड़ा कर चलने लगा, सिर्फ उसके छूने से। बहुत ध्यान सुना कि परमेश्वर ने सिर्फ छुआ उसको और उसके पैर में मोच आ गई और वो लंगड़ा चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी रात परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं किया था। अगर परमेश्वर ने उसको कुछ किया होता तो सुबह तक तो वो जिंदा नहीं होता। सुबह सुबह जब सुबह होने को थी और उजाला होने वाला था तभी परमेश्वर ने उसके जांग वाले हिस्से को सिर्फ छू लिया। जैसे ही छुआ वो लंगड़ा चलने लगा, और तभी याकूब को भी पता चल गया कि मेरे सामने जो कोई था वो कोई फालतू फालतू नहीं है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा है, और वो बोलता है कि तू मुझे आशीष दे, तू मुझे आशीष दे। बहुत ध्यान सुनो कि पूरी रात याकूब लड़ता है। क्या याकूब को सही में पूरी रात लड़ने की जरूरत थी? क्या उसको पूरी रात लड़ना चाहिए? क्योंकि सामने जो है वो उसको मार नहीं रहा है। अगर परमेश्वर ने उसको छू भी लिया होता तो कब का गिर गया होता, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक उसको कुछ नहीं किया था। इसका मतलब क्या हुआ होगा? परमेश्वर ऐसे खड़े होंगे और याकूब उसके पास आता होगा, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ उसको ऐसे डालने जाता होगा, तब वो खुद गिर जाता होगा, फिर उठकर खड़ा होता होगा, फिर आता होगा, फिर उसके पैरों में अपने पैर डालकर और फिर ऐसे ऐसे कर फिर उसको डालने का प्रयत्न करता होगा, और फिर खुद गिर जाता होगा। परमेश्वर तो ऐसे कैसे खड़े? अगर परमेश्वर कुछ करते फिर तो उसको कब का कुछ हो जाता और लड़ाई कब की खत्म हो जाती। परमेश्वर ने पूरी रात उसको कुछ नहीं किया सुबह तक। इसका मतलब याकूब बार बार, अभी समझ लो कि उठना और किसी को जाके पकड़ना, उसको धक्का मारना, खुद गिर जाना और फिर वहां से उठकर वापस उसके पास आना, कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में गिरकर इंसान उठकर वापस उसके पास आ सकता है। ये 2-2 मिनट में कितनी बार उसे गिराने का प्रयत्न किया। बाइबल में लिखा है पूरी रात वो लड़ता रहा, पूरी रात लड़ता रहा।
वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। अरे एक बार तेरे से नहीं गिरा, 2 बार तेरे से नहीं गिरा, 5 बार नहीं गिरा, 10 बार नहीं गिरा, तब तो आंखें खुल जानी चाहिए कि तेरे सामने कोई बड़ा इंसान खड़ा है। लेकिन ये तो सोचता ही नहीं है, पूरी रात लड़ता ही रहा, पूरी रात उसने बहुत कुछ किया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह होने को आई तब परमेश्वर ने सिर्फ उसको छुआ और तब उसको पता चला कि मेरे सामने जो है वो कोई गहरा गहरा नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इंसान है और उसने मुझसे कुछ नहीं किया और वो मेरे से ज़्यादा बलवान है और उसने सही में मुझसे बचा लिया। उसके बाद उसने उस इंसान को पकड़कर बोला, प्रभु तू जो है मुझे आशीष दे। और तब परमेश्वर ने उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? और तब उसने कहा कि मेरा नाम याकूब है। तब परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी, आज से तेरा नाम इज़राइल है, आज से तेरा नाम इज़राइल। बहुत ध्यान सुनो, पूरी रात याकूब लड़ता रहा, लेकिन एक भी बार उसने उठकर ये नहीं कहा, उसके पैरों में नहीं गिरा और पैरों में गिरकर ये नहीं बोला मैं हार चुका हूँ। पूरी रात लड़ता ही रहा। सुबह उठकर भी उसके पैरों में मोच आने के बाद भी उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हार चुका हूँ और मैं अपनी हार को मानता हूँ, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। और उसने ये जो याकूब था उसने अपनी जो हार थी वो हार उसने मानी नहीं, सुबह तक उसने नहीं मानी। और सुबह उसने आशीष ली और आशीष लेने के बाद वो वहाँ से विदा हो गया और वो वहाँ से चला गया। खुद के हक के लिए ये जो याकूब था वो कुछ भी कर दे ऐसा इंसान था। खुद के हक के लिए जो उसको चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, उस बात के लिए याकूब लड़ने के लिए तैयार था और याकूब जो था वो कुछ भी कर सकता था। चलो, परमेश्वर जो है, और परमेश्वर को जब हम नहीं जानते और परमेश्वर को जब हम नहीं पहचानते तब हम हमारे हक के लिए चाहे कुछ भी करें। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को मानने के बाद भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद भी अगर हम वही गलती करें तो कैसा रहेगा? ये याकूब जो था उसको मालूम नहीं था कि मेरे सामने परमेश्वर है, इसलिए पूरी रात लड़ता रहा, पूरी रात उसने कोशिश की, उसने हार नहीं मानी। लेकिन अगर उसको पता चल गया होता, शुरू से पता चल गया होता नहीं ये तो परमेश्वर है, और फिर भी वो लड़ता रहे तो कैसा लगेगा? सही में जब हमें पता चल जाता है कि ये परमेश्वर है, उसके बाद हमें लड़ने की जरूरत नहीं। और ये जो याकूब था उसके जरिए पूरी इज़राइल प्रजा जो थी वो उत्पन्न हुई, और ये इज़राइल प्रजा जहाँ पर बढ़ी वो था मिस्र देश, और मिस्र देश में ये लोग बढ़ने लगे। जब मिस्र देश में ये बढ़ने लगे तो फिरौन जो राजा था वहाँ का, उसने इन सभी को कैदी बना दिया, अपने बंधन में ला दिया, सभी को गुलाम बना दिया। और ये गुलाम बनते हुए वहाँ पर बढ़ते गए और 400 साल तक ये लोग गुलाम बने रहे। 400 साल के बाद परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी थी, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को वहाँ पर भेजा और मूसा को बोला कि मूसा तू उनके पास जा, मेरे इज़राइल लोगों के पास जा और मिस्र देश से फिरौन के हाथों से उनको छुड़ाकर उनको बाहर निकल के लेकर आ। और मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि परमेश्वर मैं जाऊंगा तो मेरी मानेगा कौन? कैसे वो लोग मेरी मानेंगे? तब परमेश्वर ने उसको बोला कि देख तू जब वहां पर जाएगा तब इज़राइल प्रजा के सामने अपनी जो डांग है वो उसको नीचे डालना। जैसे तू नीचे डालेगा तो वो साफ हो जाएगी, उसके बाद तू उसको पकड़ लेना तो वापस तेरे हाथ में डांग हो जाएगी। अगर ये चिन्ह देखकर वो लोग ना माने तो दूसरा एक चिन्ह और भी तू दिखाना। तो दूसरा और चिन्ह क्या दिखाऊं? तो बोलते अपना जो हाथ है वो हाथ अपने बदन में डालना, ऐसे अंदर डालना, और जैसे तू बाहर निकालेगा तेरा हाथ जो है वो कोड़ी हो जाएगा। और उसके बाद तू ये काम करना, कोड़ी हो जाने के बाद फिर अपना हाथ वहां पर बदन में डालना, और जैसे ही तू बाहर निकालेगा वो हाथ साफ हो जाएगा। ये 2 चिन्ह उनको बताना, ये 2 चिन्ह देखकर वो लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी ना माने तो एक काम करना, नदी से पानी लेना और जमीन के ऊपर डाल देना। जैसे ही तू जमीन के ऊपर वो पानी डाल देगा वो पानी लहू हो जाएगा। ये 3 चमत्कार के बाद, ये 3 चिन्ह के बाद तो पूरी इज़राइल जो कौम है, प्रजा है, वो मान ही जाने वाली है और तुझे अपना अधिकारी मान लेंगे और फिर तू उनको छुड़ा लेना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 4था अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 30 और 31 पद
निर्गमन 4:30 और 31। અને યહોવાએ મૂસાને કહેલી સર્વ વાતો હારૂને કહી સંભળાવી અને તેણે લોકોના નિખાતે ચિહ્નો કરી બતાવ્યો અને લોકોનો વિશ્વાસ બેઠો અને જ્યારે તેઓએ સાંભળ્યું કે યહોવાએ ઇઝરાયલ પુત્રોની ખબર લીધી છે ને તેઓના દુઃખ જોયા છે ત્યારે તેઓએ માથું નમાવીને ભોજન કર્યું। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मूसा ने ये 3 चिन्ह बता दिए, जब मूसा ने ये 3 चमत्कार वहां पर जाकर बता दिए, तब सारी इजराइल प्रजा ने उसके ऊपर विश्वास किया और साथ में परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास किया। उन्होंने सर झुकाकर परमेश्वर की वहां पर भक्ति की। एक बार फिर पढ़ो तो एक અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું बीजू कोई અને યહોવાએ મૂસાને કહેલી સર્વ વાતો હારૂને કહી સંભળાવી અને તેણે લોકોના દેખતા તે ચિહ્નો કરી બતાવ્યા અને લોકોનો વિશ્વાસ બેઠો અને જ્યારે તેઓએ સાંભળ્યું, बाइबल में ऐसा लिखा है, और लोगों का विश्वास उसके ऊपर बैठ गया, परमेश्वर के ऊपर लोगों का विश्वास आ गया। फिर અને જ્યારે તેઓએ સાંભળ્યું કે યહોવાએ ઇઝરાયલ પુત્રોની ખબર લીધી છે ને તેઓના દુઃખ જોયા છે ત્યારે તેઓએ માથા નમાવીને ભજન કર્યું। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की भक्ति भी की। बहुत ध्यान सुना। अब ये जो इस्राएल प्रजा है, उनको परमेश्वर की पहचान हो गई। आज तक नहीं थी। आज तक वो मिस्र के देवी देवता को मानने वाले थे, लेकिन 400 साल के बाद जब मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा जब वापस इनके पास आता है और मूसा जब 3 चमत्कार कर कर दिखाता है, 3 चिन्ह दिखाता है, तब ऐसा होता है कि सारे इस्राएल प्रजा का विश्वास बैठ गया। सारी इस्राएल प्रजा जो है उन्होंने परमेश्वर की भक्ति भी की। उन्होंने मूसा को बोला, हाँ मूसा तू हमारा आगू है और तू हमको फिर उनके हाथ से छुड़ा ले। इन लोगों ने विश्वास भी किया, परमेश्वर की पहचान भी हो गई, परमेश्वर को मान भी लिया, विश्वासी भी हो गए और परमेश्वर की भक्ति भी करने लगे। और उसके बाद मूसा ने एक के बाद बहुत चमत्कार वहां मिस्र देश के अंदर किए। उसने अपनी लाठी का सांप बना दिया। उस सांप ने बाकी जो जंतर मंतर करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे, उन लोगों ने भी जब अपनी लाठियां डाली और जब उसके भी सांप बन गए, तो मूसा ने जो लाठी डाली थी वो सांप ने सभी सांपों को निगल दिया। और उसके बाद उसने पानी का लहू बना दिया। वहां पर मेढक लेकर आया, वहां पर टिड्डिया लेकर आया, वहां पर जुई लेकर आया और मूसा ने वहां पर बड़े बड़े चमत्कार किए। और जितने भी चमत्कार वो करता था, यहाँ पर इजराइल के लोग जहाँ पर रहते थे उनको कुछ भी परेशानी नहीं होती थी। और ये इजराइल प्रजा ने पूरे मिस्र देश के अंदर जो चमत्कार होते थे वो अपनी निगाहों से देखे और उनको पता चल गया कि हमारा परमेश्वर वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। और आखिरी दिन में ऐसा हुआ कि शैतान जो था वो मिस्र देश के अंदर घूमने के लिए निकला और परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि एक हलवान, एक मेमना, उसका लहू लेकर अपने घर के ऊपर लगाना। और जब आप लहू लगाओगे तब शैतान आपके घर के अंदर नहीं आ सकेगा और विनाशक आपका नाश नहीं कर सकेगा। और जब विनाशक वहां पर आया, मरकी वहां पर फैल गई और उसने जितने भी पहलौठे थे उन सभी को मार दिया। लेकिन इस्राएल प्रजा के जितने भी लोग थे उनमें से किसी का पहलौठा नहीं मरा। और तब फिर उन्होंने बोला कि आप लोग सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं सभी को आजाद करता हूँ। और सभी लोग वहां से निकल गए। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि उनको सही रास्ते से मत ले जा, मैं जो रास्ता बोलता हूँ उस रास्ते पर ले जा। और परमेश्वर ने उसको बोला कि जो रास्ता समुद्र की ओर जाता है इन लोगों को लेकर वहां पर चला जा। अभी मूसा चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया। अब आगे देखते हैं तो समुद्र है और पीछे बढ़ते तो वापस मिस्र देश है। जब फिर उनको पता चला तो फिर उन बोलता है चलो ये लोग मार्ग भटक चुके, ये लोग रास्ता खो चुके, चलो उनको वापस हम गुलाम बनाकर लेकर आते। और ये फिर जो था वो पूरी अपनी सेना को लेकर वो फिर वहां पर भागने लगा। जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा और इजराइल प्रजा ने जब देखा तो इजराइल प्रजा जो थी वो वहां पर रोने के लिए बैठ गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। निर्गमन का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 11वां पद पे पढ़ो तो। અને તેઓએ મૂસાને કહ્યું કે શું મિસ્રમાં ખબરો નથી કે તું અમને અરણ્યમાં મરવાને લઈ આવ્યો છે? लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर मूसा को कहा कि मूसा, मिस्र देश में क्या कब्रें नहीं थी? क्या हम वहां दफन नहीं हो सकते थे कि तू यहाँ पर इस जंगल के अंदर हमको मारने के लिए लेकर आया? बहुत ध्यान से सुनो कि पहले इजराइल को परमेश्वर की पहचान नहीं थी, लेकिन अभी तो पहचान हो गई। अभी क्या रोने की जरूरत है? अभी क्या झगड़ा करने की जरूरत है? अभी क्या परमेश्वर के खिलाफ बोलने की जरूरत है? हाँ, पहले बोल सकते थे जब नहीं जानते थे,
लेकिन इतने सारे चमत्कार करने के बाद इनको क्या करना चाहिए? इनको सही में एक प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर इतने चमत्कार कर कर तू मुझे यहाँ पर बाहर निकाल कर लेकर आए, तो आज भी तेरे पास कोई ना कोई रास्ता तो है ही एक, बस हमें वो रास्ता बता दो। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए दिन को। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पूरी इस्राएल प्रजा जो है वो रो रो कर चिल्लाती है और बोलती है कि हमें मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए। मिस्र देश के अंदर क्या कब्रें नहीं थी? और आगे અમને મિસરમાંથી કાઢી લાવીને તું આ પ્રમાણે અમારી સાથે કેમ વર્ત્યો? क्यों हमको वहां से निकाल कर लेकर आए? वो ध्यान सुनो कि इस्राएल प्रजा किस तरह से व्यवहार करती। फिर भी परमेश्वर ने वहां पर एक और चमत्कार किया, समुद्र के 2 हिस्से कर दिए और ये सभी लोग समुद्र से पार हो गए। और जब फिरौन उसके अंदर आया तब परमेश्वर ने समुद्र जैसा था वैसा ही बना दिया और फिरौन और उसकी पूरी सेना वो लोग उसमें खत्म हो गई। इस्राएल प्रजा पूरी तरह से आजाद हो गई। वो लोग आगे चलने लगे। जब आगे चलते चलते गए तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। जब पीने के लिए पानी नहीं था और वहां पर उन्होंने ढूंढा तो कहीं पर पानी मिल गया, लेकिन जब पानी मिला तो पानी जहरीला था। कोई भी अगर उसको पीता तो वो मर जाता। इस्राएल लोगों ने देखा कि यहाँ पर पानी नहीं है और जो पानी है वो तो कैसा है, जहरीला है। अभी इस्राएल लोगों को क्या करना चाहिए? इससे पहले भी रो चुके थे, ये परमेश्वर हमको यहाँ मरने के लिए लेकर आए। ये मूसा क्या मिस्र देश के अंदर खबर नहीं थी? हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए? परमेश्वर ने चमत्कार किया था, परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया था। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को शांति से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर पीने के लिए पानी नहीं है, क्या परमेश्वर नहीं देते उनको? लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 24वां पद। અને લોકોએ મૂસાની વિરુદ્ધ કચકચ કરીને કહ્યું કે અમે શું પીએ? बाइबल में ऐसा लिखा है, ये सभी लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ हो गए और वो लोग झगड़ा करने लगे और झगड़ा करते करते हुए जोरों से लोग पुकार करते हैं, हम क्या पिए, हमारे पास तो पानी है नहीं, जो है वो तो जहरीला है। और सभी लोग वहाँ चिल्लाते हैं, जोर से झगड़ा करते हैं और बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं। और फिर परमेश्वर ने वहाँ पर एक और चमत्कार किया, जो जहरीला पानी था उसको मीठा बना दिया, सभी ने वो पानी पिया, सभी को पानी मिल गया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। फिर ये लोग आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए एक बार फिर उनके पास पानी नहीं था। चलते चलते आए, प्यास लगी थी लेकिन पानी नहीं था उनके पास। अब एक बार तो पानी मिल चुका है, अभी उनको क्या करना चाहिए? उनको सही में तो परमेश्वर के आगे झुक जाना चाहिए। परमेश्वर एक बार फिर यहाँ पर पानी नहीं, लेकिन पिछली बार पानी नहीं था तो आपने मुझे दिया था, तो परमेश्वर कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो अगर आप बोलोगे तो हम प्यासे भी रह सकते। लेकिन इन लोगों ने किया क्या? और आगे पढ़ते उसका 17वां अध्याय 17 निर्गमन उसका 17 और उसका पहला और दूसरा पद। અને ઇઝરાયલ પુત્રોની આખી જમાતે સીનના અરણ્યમાંથી કૂચ કરીને યહોવાની આજ્ઞાનુસાર મજલ કરીને રફીદીમમાં છાવણી કરી અને ત્યાં લોકોને પીવાને પાણી હતું. માટે લોકોએ મૂસાની સાથે તકરાર કરીને કહ્યું કે અમને પીવાને પાણી આપ. અને મૂસાએ તેઓને કહ્યું કે તમે મારી સાથે શા માટે તકરાર કરો છો? बाइबल एक बार फिर लिखा है, इन लोगों ने फिर झगड़ा किया, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। ये लोग बार बार परमेश्वर के चमत्कार देखते हैं, परमेश्वर की पहचान बार बार उनको होती रहती है। कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या, परमेश्वर उनको बाहर निकाल रहे, लेकिन फिर भी और समस्या आती है, ये लोग फिर झगड़ा करने लगते। फिर परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से वो लोग झगड़ा करने लगते और बोलते हैं कि हमें मरने के लिए लेकर आए, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास ये नहीं। ऐसे ये लोग झगड़ा करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर गिनती की किताब में ऐसा लिखा है, गिनती की किताब और उसका 11वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। અને તેઓની સાથે તેઓનો સાથેનો મિશ્રિત લોકોનો જથ્થો અયોગ્ય વાસના કરવા લાગ્યો. અને ઇઝરાયલ પુત્રોએ પણ ભયથી રડીને ગયું કે અમને ખાવાને માંસ કોણ આપશે? बाइबल में लिखा है, एक बार फिर इजराइल लोग रोने लग गए, हमें खाने के लिए मांस कौन देगा, हमें मीट कौन खिलाएगा, हमें नॉनवेज कौन देगा। ये लोग रोने लग गए। और आगे જે માછલી અમે મિસરમાં મફતે खाता હતા, हाँ, बोलते हैं मिस्र देश के अंदर तो हम मछली मुफ्त में खाते थे। कहाँ मिलती थी उनको मछली खाने के लिए? देखने को भी नहीं मिलती थी। वो बोलते थे वहाँ तो हम मुफ्त में खाते थे। और आगे તે અમને યાદ આવે છે. हाँ, વળી કાકડી તથા તરબૂચા તથા ડુંગળી તથા પ્યાજ તથા લસણ પણ
वहाँ सब सलाद भी हमको याद आता है। हम तो सलाद के साथ मछली खाते थे। और हाल तो અમારો જીવ સુકાઈ ગયો છે, અહીં કંઈ જ નથી। हाँ। આ માનના સિવાય બીજું કંઈ અમારી નજરે પડતું નથી। बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर एक मन्ना के सिवा हमको कुछ नहीं मिलता। मन्ना स्वर्गदूतों की रोटी थी। अरे क्या देखने को भी मिलती क्या उनको? ये लोग हर रोज खा रहे, सुबह खा रहे, शाम खा रहे, मन्ना खा रहे। मन्ना आज तक हमको देखने को नहीं मिला। ये लोग तो देखते थे, खाते थे, पेट भरते थे, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता था। लेकिन ये वही लोग अभी रोने लग गए, रोते रोते बोल रहे वहाँ गुलाम थे ना, वहाँ पर अच्छा था, वहाँ तो मछली खाते थे, वो भी मुफ्त में। अरे गुलाम थे 400 साल से, वहाँ मछली क्या खाने को मिलती, देखने को भी नहीं मिलती थी। और बोलते थे वहाँ तो अदरक मिलता था, लहसुन मिलता था, उसके साथ हम उसको खाते थे, सलाद के साथ हम उसको तो खाते थे। यहाँ तो एक मन्ना के सिवा कुछ है ही नहीं। अरे मन्ना तो मिस्र देश वाले को भी नहीं मिलता था, और आप लोगों को जो मिला है उसकी परवाह नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। और आप लोग बोलते हो कि हमें तो मांस चाहिए, हमें तो मांस चाहिए। वो क्या सुनना, इस्राएल प्रजा कुछ इस तरह की थी कि परमेश्वर को नहीं जानते, तब की बात तो ठीक कि उसका बाप पूरी रात लड़ा, लेकिन अब तो जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। इतने बार बार चमत्कार होते, फिर भी ये जो इस्राएल प्रजा है वो अभी भी सही ढंग से नहीं चलती है। और कहीं कुछ भी कमी घटी होती है, वो तुरंत लड़ने के लिए परमेश्वर के पास निकल आते हैं। हे परमेश्वर हमको ये दे, हे परमेश्वर हमको वो दे, हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए। और इस तरह से ये लोग लड़ते रहते हैं। फिर आगे पढ़ो उसका 20वां अध्याय, गिनती की किताब, उसका 20वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद। અને ત્યાં લોકોને સારું પાણી નહોતું અને તેઓ મૂસાની તથા હારૂનની વિરુદ્ધ એકઠા થયા। बाइबल में लिखा है तीसरी बार ऐसा हुआ। 2 बार पानी परमेश्वर को पिला चुके थे, क्या तीसरी बार शांति से नहीं मांग सकते? लेकिन तीसरी बार भी वो लोग चिल्ला कर खड़े हुए, हे मूसा हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास पानी नहीं, क्या करें? हमें मरने के लिए लेकर आए यहाँ पर, यहोवा क्या कर रहा है, हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए, हमारे पास पानी नहीं है। और ये जो इस्राएल प्रजा है वो बार बार इसी तरह से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास के सामने वो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। और वहां पर परमेश्वर ने जो बात लिखी है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि 12 लोगों को भेज, और जो देश में आप लोगों को देना चाहता हूँ उस देश में जाना और उस देश की जासूसी कर कराना कि वो देश कैसा है, वहाँ का फल कैसा है। और जो 12 लोग वहाँ पर देखने के लिए गए, उनमें से 10 लोग ऐसे थे कि वापस आकर उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया। गलत रिपोर्ट में इसलिए बोलता हूँ कि उनके हिसाब से वो गलत रिपोर्ट नहीं था, उन्होंने जो देखा वही बोला था, उन्होंने आकर झूठ नहीं बोला था। लेकिन देखने का नजरिया कुछ और था। उन लोगों ने देखा कि वहाँ तो राक्षस लोग हैं, उन लोगों ने देखा तो वहाँ तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाइट वाले और कदावर इंसान है। अगर उसके सामने हम लोग खड़े रहते तो जंतु के समान दिखाई देते हैं। अगर उसके सामने हम लड़ने के लिए जाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? हम वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, हम तो वहाँ पर हार जाएंगे। परमेश्वर क्या हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए? उनके पास जो रिपोर्ट था वो सही था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर को जानने के बाद, इतने सारे चमत्कार करने के बाद उनके जीवन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा, और पढ़ते हैं गिनती उसका 14वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद। અને આખી જમાતે મોટો કાંટો પાડીને કોપ મૂકી અને તે રાત્રે લોક રડ્યા અને સર્વ ઇસ્રાએલ પુત્રોએ મૂસાની વિરુદ્ધ તથા હારૂનની વિરુદ્ધ કચકચ કરી અને આખી જમાતે તેઓને કહ્યું, અમે મિસ્ર દેશમાં મરી ગયા હોત તો સારું, અથવા આ અરણ્યમાં મરી ગયા હોત તો સારું। बाइबल में लिखा है, हे लोग बार बार लड़ते 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 आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बार बार उनको चमत्कार कर कर दिखा रहे हैं। उसका बाप पूरी रात लड़ा था, पूरी रात उसको अकल नहीं आई कि मेरे सामने परमेश्वर खड़ा है। बार बार उसको गिराने का प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। सामने से परमेश्वर तो उसको मार नहीं रहे, तो उसका दिमाग की बत्ती उसकी जल जानी चाहिए, तो उसको पता हो जाना चाहिए कि मेरे सामने कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं खड़ा है। उसको पहले से पूछ लेना था कि तू कौन है, और परमेश्वर उसको बता देते कि मैं परमेश्वर हूँ। पूरी रात उसको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसका बाप जिसके जरिए ये पूरी इस्राएल प्रजा जो पैदा हुई है, और आज ये लोग 400 साल के बाद जितने भी लोग आज इस्राएल प्रजा बनकर रहे, वो भी आज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और परमेश्वर की पहचान होने के बाद भी ये लोग लड़ रहे हैं और परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर हमें मांस चाहिए, परमेश्वर हमें पानी चाहिए, हाँ परमेश्वर हमें
ये चाहिए परमेश्वर हमें, वो चाहे, और ये बार बार परमेश्वर से लड़ाई झगड़ा करते रहते, बार बार परमेश्वर से मांगते रहते और ढंग से नहीं मांगते। लेकिन ये लोग जो मांगते वो परमेश्वर से झगड़ के मांगते, परमेश्वर से झगड़ा करके ये लोग मांगते, और बार बार ये लोग परमेश्वर से झगड़ा करते, और परमेश्वर फिर भी उनके जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार, चमत्कार के ऊपर चमत्कार, परमेश्वर बार बार अपनी पहचान जो है वो दिए जाते। और फिर भी बाइबल में ऐसा लिखा है, इस्राएल पुत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं पुनर्नियम का पुस्तक, व्यवस्था सार, पुनर्नियम उसका 8वां अध्याय, उसका 4था पद। આ 40 વર્ષો પર્યંત તારા અંગ પરના તારા વસ્ત્ર જીર્ણ થઈ ગયા નહીં, તેમ તારા પગ સૂજી ગયા પણ નહીં। बाइबल में लिखा है कि उनके जो वस्त्र थे 40 साल के बाद भी ये इज़राइल प्रजा के जो वस्त्र वो लोग पहन कर निकले थे वो पुराने नहीं हुए थे। वो ध्यान सुनो कि बाप ने जब परमेश्वर के साथ पूरी रात लड़ाई की और सुबह जब लंगड़ा लंगड़ा होता वो चलता आ रहा है, तब लोगों ने पूछा याकूब ये क्या है, हमारे बाप ये क्या हुआ तुझे? और वो बोलता है मुझे परमेश्वर मिल गए थे, पूरी रात में लड़कर आया हूँ, मैं उसको जीत नहीं पाया, लेकिन सुबह होते होते उसने मुझे सिर्फ यहाँ पर उंगली लगाई और मैं अभी लंगड़ा कर चलने लगता हूँ। और सभी इज़राइल जितने भी थे उस वक्त 70 लोग थे, उन सभी ने निश्चय कर लिया कि हम लोग आज से कभी भी ये वाला हिस्सा जो है ना वो मीट में नहीं खाएंगे। और आज भी इज़राइल प्रजा जो है ना वो लेग पीस नहीं खाती, बकरे का जो लेग पीस होते हैं वो छोड़ देते, बोलते हैं वहाँ पर तो परमेश्वर ने छुआ था, मतलब वो तो पवित्र है, उसको नहीं खाएंगे। लेकिन लड़ाई कर रही है तो परमेश्वर आजा परमेश्वर, मांस नहीं खाएंगे वो वाला। लेकिन लड़ाई तो आज भी चालू है, वो लोग खाते नहीं थे लेकिन लड़ाई तो आज भी उनकी चालू है। और बाइबल में लिखा है फिर भी परमेश्वर ने लड़ाई को देखने के बाद भी 40 साल तक उनके कपड़े को पुराने नहीं होने दे। वो ध्यान सुनो, कपड़े पुराने तो नहीं हुए, लेकिन ये लोग रास्ते में कहाँ खरीदने जाने वाले थे? रास्ते में कोई बाजार तो आता नहीं था। इन लोगों ने खरीदा कहाँ? इन लोगों ने खरीदा नहीं। परमेश्वर ने बोला 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। इसका मतलब जैसे बच्चा ने जो भी पहना था वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता था ना वैसे वैसे उसके जूते की साइज भी बढ़ती थी और वैसे वैसे उसके कपड़े भी बढ़ते जाते थे। उसके कपड़े भी बढ़ते थे, बड़े होते थे, उसके जूते भी बड़े होते थे। और परमेश्वर ने जैसे उन कपड़े और जूतों में भी जैसे जान डाल दी, और ना तो वो पुराने होते, लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी बॉडी बढ़ती है, परमेश्वर उसी के हिसाब से उसके कपड़े को भी आज्ञा देते। अभी इनको कहाँ मालूम था कि ये आज्ञा कौन दे रहे हैं, किस तरह से हमारे कपड़े बढ़ रहे हैं। और फिर आगे ऐसा लिखा है 29वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम उसका 29 उसका 5वां पद। અને મેં તમને 40 વર્ષ સુધી અરણ્યમાં દોર્યા છે, તમારા અંગ પરના વસ્ત્રો જીર્ણ થઈ ગયા નથી, ને તારા પગમાંનો જોડો જૂનો થઈ ગયો નથી। बाइबल में एक बार फिर लिखा है कि ना तो तेरे जूते पुराने हुए ना तेरे कपड़े पुराने हुए, लेकिन इंसान की बॉडी के साथ साथ कपड़े भी बढ़ते गए और ये जूता जो था वो भी बढ़ता गया। क्या 40 साल तक किसी का जूता चलेगा? अरे चलने की बात है तो छोड़िए, आप तो चला तो सही, लेकिन बड़ा भी जूता, क्या कपड़े 40 साल तक चलते हैं? अरे चला भी और साथ में बड़ा भी। परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार किए। जब वो लोग वहाँ पर जंगल के बाहर जहाँ पर रेत का प्रदेश था वहाँ पर जब पहुँचे तो रेत के प्रदेश में दिन में वहाँ 65 डिग्री तक तापमान हो जाता है, और तब परमेश्वर उनके ऊपर बादल बनकर छा जाते थे और रात में -7 डिग्री तक वहाँ का तापमान चला जाता है। तब परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनके ऊपर छा जाते हैं। ये लोग दिन को भी परमेश्वर को देखते थे बादल बने हुए, और रात को परमेश्वर को आग बनते हुए भी परमेश्वर को देखते थे। ये देखते थे कि परमेश्वर आसमान से स्वर्गदूतों की रोटी जो है वो बरसाते मन्ना और हमको खिलाते। इन लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे और बहुत सारी बातें इन लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी उनका जो बाप था, जो इज़राइल था, जिसके जरिए इज़राइल प्रजा पैदा हुई, वो जैसे हठीला था और जैसे उसकी आदत थी लड़ाई करने की, परमेश्वर के साथ भी पूरी रात वो लड़ता रहा। इन लोगों को भी एक आदत बन चुकी थी
400 साल से इनकी आदत बन चुकी थी बस परमेश्वर के खिलाफ जाना, परमेश्वर के खिलाफ जाना। कितने भी चमत्कार देखो, कितने भी परमेश्वर उनको आशीष दे, चाहे कुछ भी दे, लेकिन फिर भी इनकी एक आदत बन चुकी थी कि हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जाना और परमेश्वर के सामने रोने बैठ जाना। हे परमेश्वर को मरने के लिए लेकर आए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। इसी तरह से ये लोग जो थे वो रोते रहते थे और परमेश्वर से लड़ते रहते थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है निर्गमन का पुस्तक और उसका 2 अध्याय, पुराने नियम में निर्गमन का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 23वां पद। હવે ઘણા દિવસો વીત્યા પછી એમ થયું કે મિસ્રનો રાજા મરી ગયો અને ગુલામીના કારણથી ઇઝરાયલ પુત્રો નિશાસો નાખતા હતા ને વિલાપ કરતા હતા અને ગુલામીના કારણથી તેમનો વિલાપ ઊંચે દેવને પહોંચ્યો। बाइबल में ऐसा लिखा है वो लोग जो रोते थे, वो लोग जो विलाप करते थे, उनकी आवाज कहाँ तक पहुंची? स्वर्ग तक पहुंच गई। बहुत ध्यान से सुनना, उस वक्त ये जो इज़राइल प्रजा थी वो सही में परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी चिल्लाते कैसे हो गए, फिर भी रोते कैसे हो गए कि स्वर्ग तक, आसमान तक उन लोगों की आवाज पहुंच गई। ये लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, फिर भी उनकी आवाज में इतना दम था, इतने जोरों जोरों से ये लोग रोते थे, इतना जोरों जोरों से चिल्लाते थे कि उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंच गई। ऐसा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को इन लोगों ने देखा, परमेश्वर का इन लोगों ने अनुभव किया और परमेश्वर के चमत्कार को देखा। परमेश्वर ने उसको मांस खाने को दिया, परमेश्वर ने पानी पिलाया उनको, परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया। ये लोग परमेश्वर को बादल के रूप में देखते थे, आग के रूप में देखते थे, फिर भी इनके जीवन में एक आदत बन चुकी थी और वो आदत ये थी कि परमेश्वर के खिलाफ जाना और परमेश्वर के खिलाफ झगड़ा करना, परमेश्वर के सामने बंड उठाना, यह उनकी जैसे आदत बन चुकी थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है हिजकियेल का पुस्तक, ये हिजकियेल और उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। તેણે મને કહ્યું, હે મનુષ્ય પુત્ર, હું તને ઇઝરાયલ પુત્રો પાસે એટલે જે બંડખોર પ્રજાઓએ મારી વિરુદ્ધ બંડ કરી છે તેમની પાસે મોકલું છું। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे इज़राइल प्रजा के पास, मतलब कैसी प्रजा? बंड करने वाली प्रजा। बहुत ध्यान सुना कि परमेश्वर ने खुद क्या बोला इज़राइल को? बंडखोर प्रजा, बंड उठाने वाली प्रजा, लड़ाई करने वाली प्रजा, झगड़ा करने वाली प्रजा। कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था? उत्पत्ति से शुरू हुआ था, उसके 27वें अध्याय से शुरू हुआ था। याकूब ने परमेश्वर से लड़ाई की, वहां से ये उनकी आदत बन चुकी थी, वहां से बंड उठाना उनका चालू था। बढ़ते 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 अभी तो हिजकियेल आ गया। अब हिजकियेल को भी परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे उस प्रजा के पास भेजता हूँ कि जो बंड उठाने वाली प्रजा है, जो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, मैं उसके पास तुझको भेजता हूँ। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि इस्राएल प्रजा के बारे में खुद परमेश्वर ये शब्द बोल रहे। फिर से पढ़ो 3 पद। તેણે મને કહ્યું, હે મનુષ્ય પુત્ર, હું તને ઇઝરાયલ પુત્રો પાસે એટલે જે બંડખોર પ્રજાઓએ મારી વિરુદ્ધ બંડ કર્યું છે તેમની પાસે મોકલું છું। बाइबल में लिखा है जो बंड उठाने वाली प्रजा है, मैं उसके पास तुझे भेजता हूँ। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। क्यों इनका नाम ऐसा हो गया? आप कभी जीवन में एक ही बार झूठ बोलना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिन में 100 झूठ बोलते रहना, फिर लोग क्या बोलेंगे? वो झूठा है। एक आदत जब पड़ जाती है ना, तब साथ में नाम आ जाता है, उससे पहले नाम नहीं आता। एक आदत जब हो जाती है तब एक नाम हमारा हो जाता है कि ये तो ऐसा है। ये जो इज़राइल प्रजा, उनकी आदत बन चुकी थी बंड करना, उनकी आदत थी लड़ाई करना, उनकी आदत थी परमेश्वर से झगड़ते रहना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। आज वर्षों के बाद परमेश्वर ने उनको खुद नाम दे दिया, ये तो बंड उठाने वाले, ये तो झगड़ा करने वाले। ऐसा परमेश्वर ने उनको नाम दे दिया क्योंकि वर्षों से उनको आदत पड़ चुकी थी। आज भी कई लोग ऐसे जिनको वर्षों से ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो आदत उनके जीवन से जाती नहीं। एक परिवार में मैं जाता हूँ और उस परिवार का जो मुखिया है, उसका ऑफिस में जाने का समय सुबह 10 बजे, लेकिन मैं जब भी उसको मिला वो कभी 10 बजे गए ऑफिस में पहुंचा ही नहीं, कभी भी 10 बजे ऑफिस में पहुंचा नहीं।
और यहाँ तक कि 10 बजे तो वो तैयार भी नहीं होता है। 10 बजे तैयार भी, और कई बार मैं जाता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ, अरे साहब आज मैं बहुत लेट हो गया, आज मैं बहुत लेट हो गया। और मुझे ऐसा लगता है ये जैसा अभी मुझे बोलेगा चलो प्रार्थना करो, और मैं भागता हूँ, लेकिन उसके बाद 1 घंटा उसको एक और लग जाता है वहाँ पर। उसके बाद भी 1 घंटा वहाँ पर जब भी जाता हूँ तब। एक बार तो उससे मुझे खुद बोला, मेरा जो बॉस है ना, वो बोलते हैं मुझसे नाराज हो गए, बोले क्या, बोले तू अकेला इंसान है जो हर बार लेट आता है, हर बार लेट। उसकी आदत हो चुकी है कि ये जो इंसान है वो हर बार वो लेट ही आता है। एक इंसान था, वो जहाँ पर जॉब करता था, आजकल जॉब में ऐसा है, कुछ सिस्टम होती है कि वहाँ पर वो घड़ी रहती है, कार्ड रहता है, कार्ड वहाँ पर डालो और जैसे कुछ बटन दबाओ और वहाँ पर टाइम अपने आप आ जाता है। और वहाँ पर टाइम जो पहले से जो भी टाइम होता है वो टाइम आ जाता है। लेकिन ये भाई साहब जहाँ पर नौकरी करते थे वहाँ हाथों से लिखना होता था कि मैं कितने टाइम पर आए। वो देखता था कोई नहीं है ना, तो टाइम चलो 2 घंटे पहले का डाल दो, चाहे 2 घंटे बाद क्यों ना गए। और जब वो बाहर निकलता था तब फिर वो देख लेता कि अभी कब तक कोई नहीं आने वाला, तो सुबह का ही टाइम दे रखा। पूरी रात मैंने तो यहाँ पर जॉब की, सब सुबह आते थे और तब उनको क्या मालूम कि ये कब गए। तो दोनों बार जो टाइम था वो टाइम वो हमेशा वो गलत ही लगाता था। ऐसी उसके जीवन में एक आदत सी हो गई थी, एक आदत सी। कई लोगों को ऐसे जीवन में आदत होती, चलो किसी के जीवन में कोई भी आदत हो ठीक है, लेकिन आत्मिक जीवन में अगर ऐसी आदतें हो तो सांसारिक जीवन में तो कुछ भी चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आत्मिक जीवन में ऐसा हो तो एक भाई साहब एक बहुत ही आत्मिक है और बहुत आत्मा से चलते हैं, और जब भी निंदा करते तब भी पूरी आत्मा से निंदा करते हैं। मेरे घर में 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, निंदा ही करते गए। पवित्र आत्मा मत समझना वो निंदा वाला आत्मा, वो पवित्र आत्मा नहीं है। मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कहूँ, निंदा की आत्मा कुछ अलग से। मैंने एक बार बोला, भाई साहब बाइबल में ऐसा लिखा है निंदा मत करो, तो जब आप आते हैं तो निंदा की बात मत करो, किसी की बात मत करो, हम परमेश्वर की बातें करते हैं। बोला हाँ सही बात है, सही बात है, निंदा हमको नहीं करनी चाहिए। फिर आया, फिर वही निंदा की बात। मैंने बोला मैंने आपको समझाया था निंदा हमको नहीं करनी, फिर भी आया तो फिर भी निंदा की बात। मैंने बोला बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो निंदा करने वाले हैं उसके साथ तुम मत बैठ, लेकिन घर तो मेरा, मैं घर छोड़कर कहाँ चला जाऊँ। मेरे को सामने बोला मैं घर छोड़कर कहाँ चला जाऊँ। बोला ठीक है नहीं निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर आए, फिर वापस निंदा। मैंने बोला अभी आपके लिए क्या वहां पर बोर्ड लगाओ कि यहाँ आकर निंदा नहीं करनी ऐसा। लेकिन आज भी निंदा ही करते, आदत हो चुकी है। और जब निंदा की आदत हो जाती है, जब ऐसी बातों में किसी की आदत हो जाती है, तो जो आदत जो होती है ना वो कभी छूटती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को, कि एक बार आदत लग जाए तो आदत नहीं छूटती, और आदत एक बार गिर जाए तो इंसान वो आदत पे चला जाता है। एक इंसान था अच्छा मसीह में आ गया, विश्वास भी कर लिया, सब कुछ है, और वचन भी बहुत जानता है, और गाने भी बहुत अच्छे गाता है, लेकिन उसको एक आदत है, और आदत है उसको शराब पीने की। और मुझे बोलता है कभी कभी तो नशे में बोलता है मैं शराब पीता हूँ, लेकिन पूरा विश्वास है मुझे तो प्रभु से, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु से। और शराबी को भी विश्वास है, शराब पीने की आदत नहीं आती। जो बोला बाइबल में मना किया, नहीं बाइबल में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो शराब पीने की आदत है वो शराब पीने की आदत जो है वो उसके जीवन से वो जाती नहीं। एक भाई उसको तो प्रचार करने की आदत है, खुद लालच करता है, खुद लोन भी लेता है, लेकिन प्रचार में क्या है ऐसा मत करना, लेकिन खानगी में उसके पास जाना तो सिखाएगा किस तरह से पैसा बढ़ाना है, किस तरह से ब्याज को कमाना है, वो सब कुछ सिखाएगा। लेकिन प्रचार की आदत हो चुकी है कि ऐसा प्रचार कर रहा है कि बस ये मत करो वो मत करो, लेकिन खुद के जीवन में वो सारी बातें उसके जीवन में हो चुकी है और होती रहती है। वो क्या सुनो कि जो आदत पड़ चुकी होती है इंसान को, जब आदत हो जाती है तो आदत जो होती है उससे छूटना जो है वो बहुत भारी है। और आदत कुछ और नहीं, आदत ही व्यसन है। जिसको लोग बोलते हैं व्यसन, तो आदत जो है वो कुछ और नहीं, वही व्यसन है। ये आदत है ना अचानक से नहीं आ जाती, बहुत ध्यान सुनो, आदत अचानक से नहीं आती। कोई इंसान के जीवन में आदत अचानक बन नहीं जाती। जब मैं छोटा था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे साथ एक मेरा मित्र था, वो मेरे साथ में बैठकर वो जर्दा और रगड़ कर वो खाता था। मैं उसको देखता था, जर्दा खा रहा है क्या बात है,
और मुझे मालूम था इसको जर्दा बोलते। मैंने उसको बोला भाई साहब तू क्या अकेला अकेला खा रहा है, मुझे भी तो दे। वो बोलता है नहीं नहीं तू नहीं खा सकता इसको। फिर पूरा 7वीं कक्षा चली गई, हम लोग 8वीं में आ गए। मैंने बोला चल अभी तो मैं 8वीं में आ गया, अभी तो एक खिला, तू क्या खा रहा है? बोलता है नहीं ऐसे मैं नहीं खिलाऊंगा, ये नहीं खा सकते। मालूम नहीं उसको जर्दा बोलते, उससे क्या होता है मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं उससे जिद करता रहा, नहीं मुझे खाना, एक बार खिलाओ, एक बार खिलाओ, एक बार खिलाओ। एक बार उससे मुझसे बोलते हैं ठीक है, यहाँ हिल स्कूल के ग्राउंड में कुछ मीटिंग थी और बोला वहाँ पर आ जाना और मैं तुझे वो खिलाऊंगा, जो भी घर से 10 पैसा लेकर आना। और तब मैं 8वीं में पढ़ता था और मैं चला गया 10 पैसे लेकर। और उसने एक गल्ले के ऊपर से वहाँ जाकर पान ठेले के ऊपर से उसने जर्दा लिया और उसने रगड़ कर मुझे बोला इस तरह से रख दे यहाँ पर। मैंने भी उसको वहाँ पर रख दिया। मैंने बोला यहाँ तो चलता है। बोला कोई बात नहीं। कुछ ही सेकंड हुए और मुझे इतने भयंकर चक्कर आए, मैं वहीं पर गिर पड़ा। उसने मेरे मुंह से वो तम्बाकू निकाल कर और जर्दा निकाल कर उसने फेंक दिया। और फिर जहाँ पर पानी था वहाँ 2 लोग मुझे पकड़ कर लेकर चले गए और मेरे मुंह पर पानी डाला, मेरे सर के ऊपर पानी डाला। जब तक वो मीटिंग खत्म नहीं हुई तब तक वो लोग ऐसा करते रहे, कहीं मुझे इधर ले जा रहे, कभी मुझे इधर ले। मेरा सर जैसे मुझे साथ ही नहीं दे रहा। 3 घंटे के बाद कुछ मुझे होश आया और मुझे लगा यार ऐसी चीज़ तू खाता है, ऐसी चीज़ें तो खानी नहीं चाहिए। फिर पूरी 8वीं कक्षा चले गई। फिर 9वीं में आया। 9वीं में आने के बाद एक बार मुझे फिर याद आया यार वो जर्दा खाना है। अनुभव हो चुका था, फिर भी ऐसा हो चलो खाते उसको। तो अभी मैंने किसी को बोला नहीं, मैं खुद चला गया। मैं गया पान ठेले के ऊपर जाकर मैंने बोला जर्दा लाओ। मैंने उसको जैसे उससे रगड़ा था मैंने भी रगड़ा और मैंने उसको अपने मुंह के अंदर डाल दिया। लेकिन इस बार मैं थोड़ा होशियार बन गया कि देखो कुछ भी होता है मैं गिरना नहीं चाहिए, बस गिरने से पहले उसको निकाल दूंगा। जैसे उसकी कुछ हल्की सी असर शुरू होने आई मैं उसको निकाल कर फेंक दिया। मैंने बोला हाँ ये तो अच्छा है। दूसरे दिन फिर ऐसा किया, तीसरे दिन फिर ऐसा किया। फिर मुझे आदत लग गई। वो आदत तब तक रही, मैंने कॉलेज भी खत्म करी तब तक मैं खाता रहा उसको, तब तक मैं खाता रहा। मैंने 10वीं से उसको शुरू किया तो 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज खत्म होने के बाद उसके बाद 94 तक मैंने खाया उसको। और 94 में मेरी एक जॉब बहुत अच्छी लगी थी और वहाँ बहुत पैसा मिलता था और मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ज़्यादा जर्दा खाऊंगा। इसलिए उस वक्त मैंने उसको परमेश्वर के नाम से एक बार चर्च में चला गया था। तो मैंने वहाँ पर परमेश्वर के बाइबल के ऊपर हाथ रखा और मैंने बोला परमेश्वर आज से नहीं खाऊंगा। और परमेश्वर सच में मुझे सहायता की और मेरी जो आदत थी वो चली गई। बहुत ध्यान सुनो, आदत अपने आप नहीं होती, इंसान खुद उसको अपने जीवन में लेकर आता है। लड़ने की आदत ऐसे नहीं आती, झगड़ा करने की आदत ऐसे नहीं आती, परमेश्वर से झगड़ा करने की आदत ऐसे नहीं आती। लेकिन ये आदत लोग बनाते। जब शाऊल राजा था और वो 2 साल तक मसीह में सही से चला और 2 साल के बाद जब नहीं चला तब परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि अब तू मेरे इजराइल लोगों के ऊपर राजा नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। जब दाऊद को राजा बना दिया तब शाऊल ने क्या बोला कि मैं इस दाऊद को खत्म कर दूंगा। और उसने उसको अपने घर में बुलाया, उसको बुलाया तू गाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दाऊद आंखें बंद कर कर आत्मा से वो गाना गाने लगा। और जब वो आत्मा से गाना गा रहा था तभी उसने अपना भाला लेकर उस दाऊद के ऊपर जोरों से मारा। लेकिन तभी दाऊद की आंखें खुल गई, उसने देखा भाला मेरे ओर आ रहा है। वो थोड़ा सा झुक गया और भाला जो था वो दीवार के अंदर घुस गया। एक बार मारा वो बच गया, दूसरी बार मारा दूसरी बार भी बच गया। अब शाऊल की आदत पड़ गई। पूरे 38 साल तक शाऊल जो था उसकी एक ही आदत बनी रही, बस दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना है। और पूरे 38 साल तक शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की और उसके जीवन में ये आदत बन चुकी। आज कई लोगों के जीवन में ऐसी आदतें होती हैं, लोग आदत को नहीं सुधारते लेकिन पवित्र आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को बिंदास वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो आदत हो चुकी है वो आदत को वो लोग नहीं छोड़ते। जैसे शराबी होता है और शराबी जैसे जब उसको शराब नहीं मिलती तब शराब के लिए कैसे तड़पता है, वैसे ही जो आत्मा से चलने वाला इंसान जिसको हम आत्मिक बोलते हैं, ऐसे लोग भी पाप करने के लिए वो लोग तड़पने लगते। जैसे शराबी को देखो, जब वो पहली बार शराब पीता है तो शराब पीने के बाद वो लड़खड़ाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत बन जाती है उसके बाद जब शराब पीता है तब सीधे चलने लगता है। पहले शराब पीने से लड़खड़ाता है, जब आदत हो जाती है तब शराब पीने के बाद वो सीधा चलने लगता है। जब तक शराब नहीं पीता वो सीधा नहीं चल सकता।
ऐसे ही कई आत्मिक लोग होते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा ही हो जाता है कि उनके जीवन में निंदा की आदत और उनके जीवन में झूठ बोलने की आदत, झगड़ा करने की आदत, परमेश्वर को ठगने की आदत, परमेश्वर के सामने लड़ने की आदत, ऐसी कुछ एक आदत ऐसी हो जाती है कि लोग तो उनको यही समझते हैं कि ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के पीछे चलता है, अच्छा विश्वास है, लेकिन उसकी आदत कुछ ऐसी बन जाती है कि वो आदत छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता। कुछ साल पहले की बात है कि यहाँ पर बड़ौदा शहर में वलसाड़ से 2 औरतें आती थी और वो लोग मछली बेचने के लिए आती थी, और वहाँ पर जो समुंदर है वहाँ से वो लोग मछली पकड़कर वहाँ से लोकल ट्रेन में बैठकर वो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाती थी और पूरा वो मछली बेचकर वो रात की ट्रेन से वो लोग चली जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग रात को कुछ लेट हो गए और जब स्टेशन पर गए तो उनकी जो ट्रेन थी वो चली गई थी। अभी वलसाड़ जाने के लिए और कोई ट्रेन थी ही नहीं। अभी उन लोगों ने सोचा अब क्या करें, अब यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने सोचा अभी कहाँ रहें, तो यहाँ पर जो पास में कमाटी बाग है बोलते चलो वहाँ पर चले जाते और वहाँ पर जाकर सो जाते। और वहाँ पर कमाटी बाग बहुत अच्छा बना है और उस वक्त वहाँ पर गुलाब की पूरी एक बाड़ी लगाई हुई थी और वो लोग उसके पास जाकर वहाँ पर ठंडे में वो अच्छे से सो गए। और घास में वो जैसे ही पड़े तो वहाँ पर हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही और वहाँ जो गुलाब है उसके ऊपर से ये हवा जा रही और अच्छी खुशबू इनके ऊपर आ रही। ये दोनों औरतें कभी इधर करवट बदल रही, कभी इधर करवट बदल रही, कभी उधर पैर कर रही है, कभी इधर पैर कर रही। दोनों को नींद ही नहीं आती। 1 घंटा और 2 घंटा फिर दोनों ने आंखें खोलकर एक दूसरे के सामने देखे, नींद नहीं आती। तो बोलते मुझे भी नींद नहीं आती। फिर दोनों ने क्या किया, अपनी टोकरी को उठाया, उसके अंदर मुंह डाल दिया और फिर जैसे वो लोग सोए खर्राटे मारने लगे। क्यों? मछली की जो दुर्गंध थी ना उसकी आदत पड़ चुकी थी, उसमें अच्छे से नींद आती थी। अभी ये गुलाब की खुशबू में कहाँ से नींद आएगी? 2 घंटे तक नींद आई। लोगों के जीवन में जब आदतें हो जाती है ना तब वो आदतें उनका पीछा नहीं छोड़ती और इंसान जो है वो उससे पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहता। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानिया और उसका 12वां अध्याय, इब्रानिया उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही पद है। તો આપણી આસપાસ સાયદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનારા પાપ નાખી દઈએ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम भी जो पाप हमें लगा रहता है, हमसे जुड़ चुका है, ऐसे पाप को हम निकाल कर फेंक दे। पाप भी ऐसा होता है जिसको हम आदत बोलते हैं, जिसको हम व्यसन बोलते हैं, ऐसा एक पाप होता है। और यहाँ पर क्या लिखा, फिर से पढ़ो तो આપણી 1 मिनट। तो अपनी आसपास साहेदोनी इतनी मोटी बाइबल में ऐसा लिखा है हमारे आसपास, बहुत ध्यान से हमारे आसपास। इब्रानियों को जो पत्र लिखता है वो बोलता है हमारे आसपास, मतलब वो आत्मिक लोगों की बात करता है। वो ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं करता, वो संसार के लोगों की बात नहीं करता, वो आत्मिक लोगों की बात करता है कि हमारे आसपास क्या है। तो हमारे पास स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है और માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજ તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पाप हमसे जुड़ चुका है, जो हमसे लिपट चुका है, उस पाप को निकाल कर फेंक दे। वो ऐसा बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, मतलब आत्मिक लोगों की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आत्मिक लोगों के जीवन में ऐसे पाप इस तरह से घर कर जाते हैं, आप उसको जाकर कितना भी समझाओ ना, कितनी भी बार उसको डांटो ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। चाहे कितनी भी बार बोलो उनको, हम नहीं सुधरेंगे। बस एक ही बात बोलेंगे, जब भी बोलो, कितना भी समझाओ, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते। एक आदत हो चुकी है, आदत के अनुसार चलना है। और बाइबल में लिखा है आत्मिक लोगों के बारे में कि हमें लिपट के रहने वाला जो पाप है उसको फेंक दे। वो पाप को निकाल कर फेंकना नहीं चाहते, वो लिपटा हुआ है उनसे। और इसलिए बाइबल में लिखा है मरकुस और उसका 9वां अध्याय, मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 43 पढ़ो तो 43। અને જો તારો પગ તને ઠોકર ખવડાવે તો તેને કાપી નાખ, તને 2 પગ છતાં નરકમાં નંખાવું,
તેના કરતાં લંગડો થઈને જીવનમાં બેસવું એ તારી માટે સારું છે. बहुत ध्यान सुनना परमेश्वर के वचन. यहाँ पर परमेश्वर ये बोल रहे हैं, अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए, बहुत ध्यान सुना, ये एक बार की बात नहीं है, लेकिन तेरे पैर को आदत लग चुकी है. हर बार तेरा पैर तुझे ठोकर खिला रहे, हर बार तेरा पैर तुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहे, हर बार तेरा पैर किसी पाप में तुझे लेकर जा रहे, और एक ही पाप है, एक ही पैर है, और वो पैर बार बार एक ही जगह पर जा रहा है. तुझे आदत हो गई तेरे पैर की, और तेरा पैर एक ही जगह पर ले जा रहा है. तू हर बार तेरे पैर से एक ही तरह का पाप करता है, और तुझे आदत हो चुकी है. अगर इस तरह से तू हर रोज उस पैर से अगर ठोकर खाता है तो काट दे पैर को. परमेश्वर बोल रहे, काट दे उसको. पाप को निकाल कर नहीं फेंक सकता तो काट दे फिर पैर. अगर पैर काट देगा फिर कहां जाएगा तू? परमेश्वर बोलते हैं तुझे दोनों पैर हो और तू नरक में चला जाए, इससे तो अच्छा है लंगड़ा लंगड़ा वहां पर स्वर्ग में कूदते रहना अच्छा लगेगा तुझे. वो परमेश्वर मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन तेरा धन्यवाद मैं स्वर्ग में तो हूँ, लेकिन दोनों पैर होने के बावजूद तू नरक में जलता रहे. परमेश्वर बोलते हैं तेरा पैर जो बार बार तुझे ठोकर खिला रहा है और बार बार तुझे उसकी आदत हो चुकी है. और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? અને જો તારી આંખ તને ઠોકર ખવડાવે તો તેને કાઢી નાખ. हाँ, क्या एक बार ठोकर खिलाएगी तो परमेश्वर बोलेंगे उसको निकाल दे? नहीं, उसकी आंख उसको बार बार ठोकर खिला रहे, बार बार ठोकर खिला रहे. इसलिए परमेश्वर बोलते हैं तेरी आंख अगर ठोकर खिलाती है, बार बार ये पाप तेरे से लिपटा हुआ है, तो पाप को निकाल कर फेंकना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, आंख को तो फोड़ दे, आंखों को फोड़ दे. पढ़ो आगे. તને બે આંખ તન નરકાગ્નિ નખાવું કે જ્યાં તેઓનો કીડો મળતો નથી અને અગ્નિ હોલવાતો નથી. તેના કરતા કાણો થઈને દેવના રાજ્યમાં બેસવું એ તારી માટે સારું છે. परमेश्वर कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, तेरी आंखें फोड़ दे, और आंखें फोड़ने के बाद काना होकर अगर तू स्वर्ग में चला जाए तो तेरे लिए बहुत बेहतर है. तेरी आंख बार बार तुझे उसकी आदत हो चुकी है गलत चीजें देखने की, बार बार उसको आदत लग चुकी है, वहीं पर नजर जाती है उसकी. इससे अच्छा है तू उसको देखना ही चाहता है, तेरे से पाप दूर नहीं होता, एक काम कर दे, तेरी आंख फोड़ दे. इब्रानियों को तो पत्र लिखते हुए परमेश्वर बोल रहे कि वो जो पाप लिपटाओ, जो आदत हो चुके ना, उसको निकाल कर फेंक दो. लेकिन नहीं होता तो पैर काट दो, नहीं होता तो आंखें फोड़ दो. और आगे क्या लिखा है? અને જો તારો હાથ તને ઠોકર ખવડાવે તો કાપી નાખ. તને બે હાથ છતાં નરકમાં ન હોલવાના અગ્નિમાં જવું તેના કરતા ઠોઠો થઈને જીવનમાં બેસવું એ તારી માટે સારું છે. बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी काट दे. हमारे परमेश्वर कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, तुझे आदत हो चुकी है, तुझे आदत पड़ चुकी है, आदत नहीं सुधार सकता. कितनी बार सुनकर तू आदत अपनी सुधार नहीं सकता, तो जिसके कारण तेरे शरीर के जिस अंग के कारण तुझे ठोकर आ रही है उसको काट कर फेंक दे. कितनी बड़ी परमेश्वर बात करें. क्यों? तू नरक में पक्का जाने वाला है. तुझे आदत हो चुकी है ना, तू आत्मिक है ना, लेकिन तुझे आदत हो चुकी है ना, तू नरक में पक्का जाने वाला है. तेरा नरक पक्का है. लेकिन अगर वहां से बचना चाहता है तो एक काम कर, पैर को काट दे, हाथ को काट दे, आंखों को फोड़ दे, लेकिन परमेश्वर के राज में आ जा, वो तेरे लिए बहुत अच्छा है. आज भी हमने जो वचन पढ़ा था यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 13वां अध्याय हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था 20 से लेकर 27 पद, और वहां पर 20वां पद कोई पढ़ो तो. જે ઉત્તર દિશાથી આવે છે તેઓને તમે તમારી આંખો ઊંચી કરીને જુઓ. જે ટોળું તને સોંપેલું હતું એટલે તારું સુંદર ટોળું તે ક્યાં છે? बाइबल में ऐसा लिखा है कि उत्तर दिशा से आ रहे. फिर से पढ़ता हूँ भाई. જેઓ ઉત્તર દિશાથી આવે છે તેઓને તમે તમારી આંખો ઊંચી કરીને જુઓ. बाइबल में लिखा है जो उत्तर दिशा से आ रहे उसको आंखें उठाकर देखो. बहुत ध्यान सुनो. क्या उत्तर दिशा को आंख उठाकर देखना चाहिए? क्या दक्षिण को आंख नीची कर देखना चाहिए? ये बात नहीं है आंख उठाने की बात, नजरें उठाने की कोई बात नहीं है. परमेश्वर ये बोल रहे उत्तर दिशा जो है ना वो परमेश्वर की दिशा है. उत्तर दिशा परमेश्वर की दिशा है. इसका एक सबूत देखते भजन संहिता में पढ़ो, उसका 75 और उसका 6वां और 7वां पद पढ़ो तो. કેમ કે ઉદયથી કે અસ્તથી કે દક્ષિણથી પણ ઉન્નતિ આવતી નથી. बाइबल में ऐसा लिखा है उदय से मतलब जहाँ से सूरज निकलता है पूरब से, वहाँ से हमारी उन्नति नहीं आती.
फिर लिखा है पश्चिम से, मतलब अस्त, जहाँ सूरज डूब जाते हैं वहां से भी नहीं आती। और तीसरी दिशा कौन सी लिखी? दक्षिण, वहां से भी नहीं आती। लेकिन उत्तर के बारे में कुछ लिखा है? उत्तर के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब परमेश्वर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा से जो आ रहा है वो ध्यान से सुनो, जो यिर्मयाह हम पढ़ रहे थे, यिर्मयाह उसका 13वां अध्याय और उसका 20वां पद। जो उत्तर दिशाથી આવે છે, हाँ बोलते हैं उत्तर दिशा से जो आ रहे हैं वो हमारे परमेश्वर है। उत्तर दिशा से जो आ रहे हैं वो परमेश्वर की सेना है। उत्तर दिशा से जो आ रहे हैं हमारा फैसला करने वाले लोग आ रहे हैं। और તેઓને તમે તમારી આંખો ઊંચી કરીને જુઓ। बाइबल में लिखा है अपनी आंखें ऊंची कर कर देखो, मतलब उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। वो इस धरती के ऊपर की बात नहीं करे, जहाँ से परमेश्वर आने वाले वहां की बात करे, वहां देखो। और અને આંખો ઊંચી કરીને જુઓ, हाँ જે ટોળું તને સોંપેલો હતો, हाँ परमेश्वर ने जो लोग तुझे दिए हुए थे, हाँ એટલે તારું સુંદર ટોળું हाँ તે ક્યાં છે? वो कहा है परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी तुझके ऊपर डाली थी वो कहा है? परमेश्वर ये पूछ रहे थे। अपनी आंखें उठा और अपनी आंखें उठाकर उत्तर दिशा की ओर देख, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको देख। वो लोग आकर तेरे पास हिसाब लेने वाले, मेरा परमेश्वर बहुत जल्द तुझे लेने के लिए आने वाले। मेरे परमेश्वर तेरी करने के अनुसार बदला देने के लिए बहुत जल्द आ रहे। और परमेश्वर बोल रहे उसकी ओर निगाह उठाकर देख और बता कि तुझे जो काम दिया हुआ था वो काम कहाँ है। तुझे परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी थी वो जिम्मेदारियां कहाँ है। और आगे पढ़ो 22वां पद उसका। જો તું તારા હૃદયમાં પૂછે કે મારી એવી ભલે કેમ થઈ છે, हाँ તો તારા ઘણા અન્યાયને લીધે તારા ઘાઘરા ઊંચા કરવામાં આવે છે। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर आने के बाद अगर वो ये नहीं देखने पाएंगे, तेरी आदत नहीं सुधरी होगी और तेरे जीवन में जो पाप तुझे लिपटा हुआ था उसको तूने निकाला नहीं है, तेरे हाथ तेरे पैर को और तेरी आंखों को तूने काटा नहीं, फोड़ा नहीं है और तूने अपनी आदत को नहीं सुधारा, तो परमेश्वर तुझे दंड देंगे। और तब तू बोलेगा कि परमेश्वर ने मेरी ऐसी हालत क्यों की है। परमेश्वर तो कैसे शब्द निकाला है, बोले तेरी इज्जत में सबके सामने निकाल दूंगा। परमेश्वर ये बोल रहे, परमेश्वर को किसी की शर्म नहीं है। हाँ हो सकता है मुझे बोलने में शर्म आए, परमेश्वर को बोलने में शर्म नहीं आती। परमेश्वर बोलते कि तेरी इज्जत जाएगी। और आगे पढ़ो उसका 26वां पद। તે માટે હું પણ તારા મોં આગળ તારા ઘાઘરા ઊંચા કરીશ। बाइबल में लिखा है कि तेरी इज्जत को मैं निकाल दूंगा। कितना स्पष्ट परमेश्वर बोलते, मैंने तुझे जो काम दिया था क्या तूने किया? मैंने जो जिम्मेदारी तुझके तेरे ऊपर रखी थी क्या तूने पूरी की? अगर नहीं की तो मैं भी तेरी इज्जत निकालूंगा और ને તારી લાજ દેખાશે। बाइबल में लिखा है तेरी इज्जत सब लोग देखेंगे, तेरी इज्जत जाएगी, सबको पता चल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं उसका 21वां पद पढ़ो तो। જેઓને તે પોતે તારા મિત્રો થવાની માટે શીખવ્યા હતા हाँ ને તારી વિરુદ્ધ થતા શીખવ્યા હતા, તેઓને તે તારા પર અધિકારી ઠરાવે, ત્યારે તું શું કહેશે? રસોતાના જેવી વેદના તને થશે નહીં? बाइबल में लिखा है क्या तुझे इस तरह से तुझे वेदना नहीं होगी? क्या तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसी बातें नहीं लेकर आएंगे कि तू जिस तरह से एक गर्भवती जो स्त्री होती है उसको जैसी परेशानी होती है, उसको जो तकलीफ होती है, क्या ऐसी तकलीफ तुझे नहीं होगी? परमेश्वर खुद बोल रहे कि जब मैं आऊँगा, जब उत्तर दिशा से जब लोग आएंगे तब क्या तेरी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी। और फिर उसका 23वां पद पढ़ो। હપસી પોતાની ચામડી કે ચિત્તો પોતાના ટપકા બદલી શકે શું? बाइबल में लिखा है कि जो हफ्सी होता है, जो निग्रो होता है, वो क्या अपनी चमड़ी बदल सकता है? बहुत ध्यान से भी परमेश्वर के वचन को सुना। जो हफ्सी होता है, जो काला होता है, वो कितना काला होता है? सबसे काला वही रहता है। परमेश्वर बोलता है क्या वो अपनी चमड़ी बदल सकता है? अगर उसके हाथ में होता है तो वो गोरा बन जाता है, लेकिन हफ्सी अपनी चमड़ी को कभी नहीं बदल सकता। और फिर તો તમે ભૂંડું કરવાને ટેવેલા પણ फिर से पढ़ो। હપસી પોતાની ચામડી કે ચિત્તો પોતાના ટપકા બદલી શકે શું? हाँ जो चित्ता है उसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है, जो बूंदे लगी हुई है, जो सर्कल किया हुआ है, परमेश्वर ने क्या चित्ता उसको बदल सकता है? अगर हफ्सी जो है, अगर काला इंसान जो है वो अपनी चमड़ी को बदल कर अगर गोरा हो जाए
और चित्ता अपने शरीर के अंदर से वो सारे निशान निकाल सके, तो वो बुरा करने वालों, बुरे की आदत रखने वालों, आप भी बुराई को छोड़ सकोगे। अगर हफ्सी अपनी चमड़ी बदल सके, अगर चित्ता अपने जो बुंद है उसको बदल सके, तभी आप लोग ये काम कर सकते हो। वरना जिसको आदत हो चुकी है ना, उसको कितनी भी बार समझाओ, कितनी भी बार बोलते रहो, वो लोग नहीं सुधरने वाले। कितना भी बोलो उनको नहीं सुधरने वाले। खुद परमेश्वर जो है वो परमेश्वर खुद है। लेकिन बहुत ध्यान सुना, मुझे भी आदत हो चुकी थी चरता की, लेकिन मैंने भी परमेश्वर से सहायता मांगी। मैंने भी परमेश्वर से बोला कि तेरे नाम से मैं छोड़ना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे सहायता की और मैं उससे आज़ाद हो गया। और आज मेरे जीवन में ऐसी कोई बात वर्षों से नहीं है, उसको मैं भूल चुका हूँ। अब मेरे जीवन में वापस वो आ भी नहीं सकती। परमेश्वर ने मुझसे उसको वहाँ से छुड़ा लिया। एक बार किसी के घर में मैं गया था, तो वहाँ पर जो इंसान था उसको भी यही आदत थी जर्दा खाने की। परमेश्वर ने बता दिया इसको जर्दा खाने की आदत है। मैंने बोला आपको जर्दा खाने की आदत? बोलता है हम। मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी 1 सेकंड में चली जाएगी जर्दा खाने की आदत। मुझे बोलता है कैसे? अरे आज प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत विश्वास में था, परमेश्वर मुझे छुड़ा चुके थे और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते थे। मुझे मालूम था कि इसके लिए एक बार प्रार्थना होगी, ये जर्दा छोड़ देगा, परमेश्वर उसको शक्ति देंगे, परमेश्वर उसको सामर्थ देंगे। मैंने उनको बोला चलो ये जर्दा जो है ना आपके घर में अगर है तो उसको निकालो। वो जर्दा की पूड़ी लेकर मेरे पास आया, बोलता ये मेरे पास पड़ा है। मैंने बोला चलो इसको निकाल कर फेंक दो। बोले नहीं यार मैं फेंकूंगा नहीं, आप ऐसी प्रार्थना करो कि मेरे सामने रहे ना, फिर भी मुझे वो खाने की इच्छा ही ना। मैंने बोला यार कैसा इंसान है, शैतान को सामने रखकर बोल के शैतान को भगा दो। आप उसको बैठा कर भी रखना चाहते हो, परमेश्वर मुझे इसके पास जाने की इच्छा ही ना, और वो मेरे पास आए नहीं, और घर में तो उसको संभाल कर रखता है। मैंने बोला नहीं ऐसे परमेश्वर काम है, इसको निकाल कर फेंकना तो पड़ेगा। बोले यार मैं डरता हूँ। किस बात से? अरे कहीं मुझे फिर तड़प लगे तो। अरे मैंने बोला तड़प नहीं लगेगी, तड़प नहीं लगेगी। मैंने बोला एक काम करो, चलो अगर आपको तड़प लग जाए तो कोई बात नहीं, बाहर जाकर खरीद कर लेकर आना, चलो कोई बात नहीं, अभी तो इसको निकाल कर फेंको। बोले नहीं ऐसा आधी रात को हुआ तो मैं आधी रात को कहाँ लेने जाऊंगा जर्दा। उसने निकाला ही नहीं, आज तक वो आदत में बना हुआ है, आज तक उसके पास वो व्यसन है, अभी तक उसने उसको छोड़ा नहीं। वो ध्यान सुनो, परमेश्वर बोलते हैं क्या हफ्से अपनी चामड़े को बदल सकता है? क्या चित्ता अपना कलर बदल सकता है? क्या अपनी डिजाइन बदल सकता है? वो लोग नहीं बदल सकते। आप लोग भी जो बुरा करने की आदत रखने वालों, आप भी नहीं सुधर सकते। परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान सुनो कि हमारा परमेश्वर फिर भी दयालु है, हमारा परमेश्वर फिर भी कृपालु है, और हम परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम ये लोग हम कर सकते, और सारी जो भी आदत है वो आदत हम सुधार सकते, और हमारे जीवन से ऐसे बने रहने वाले पाप, लिपटे रहने वाले पाप हम निकाल कर उसको फेंक सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको निकालना चाहे तो, अगर हम निकालना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं छूटना चाहते तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते। आज यही बात है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन दिखावा ऐसा रखते हैं कि जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने सब कुछ ये जो है निकाल दिया। कुछ दिन पहले की बात है कि एक भाई था, बहुत शराब पीता था, और उसने शराब पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, और मुझे बता दिया कि स्टैंडी भाई मैंने शराब को बंद कर दिया। मैं बोला बहुत अच्छी बात आपने शराब को बंद कर दिया, बहुत आनंद हुआ हमको जानकर। उसके रिश्तेदार ने भी बताया कि अभी इससे शराब छोड़ दी, बहुत आनंद की बात है। लेकिन एक बार उसकी पत्नी का मुझसे फ़ोन आया और मुझे बोला मेरे पति के लिए प्रार्थना करना ना। मैं बोला क्या हुआ आपके पति को? वो तो अच्छा है। बोले नहीं वो शराब तो पीता ही है, अब कुछ उसने कम कर दी, इस तरह से कम कर दी कि सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता कि वो शराब पीता है। पहले लड़खड़ा कर घर आता था, अब लड़खड़ा कर घर नहीं आता है। उसकी पत्नी को तो पता चला, उसकी पत्नी ने मुझे तो बता दिया ना। आज तक वो इंसान नहीं जानता कि मैं जान चुका हूँ कि उसको अभी भी वो आदत है और अभी भी वो शराब पी रहा है। दिखावा कैसे कर रहा है कि जैसे उसको आदत नहीं है, लेकिन सही में उसको आदत है। अगर मुझसे कोई नहीं छिपा सकता तो मेरे परमेश्वर से कौन छिपा सकेगा? अगर मैं जान सकता हूँ तो परमेश्वर क्या सभी की बातें नहीं जान सकते? दिखावा चाहे लोग कैसा भी करे, कितना भी करें, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। दिखावा परमेश्वर को पता चल जाता है। और गिनती के पुस्तक में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, ये इस्राएल लोग हर बार आदत के अनुसार
परमेश्वर से झगड़ा करते रहते थे और बार बार परमेश्वर से झगड़ा करते हुए मांगते रहते थे। और ऐसा करते करते एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर उनको बोला, और गिनती का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 32 से लेकर 35 तक। પણ તમારી લાશો તો આ અરણ્યમાં પડશે અને તમારા છોકરા 40 વર્ષ અરણ્યમાં ભટકતા ફરશે ને તમારા વ્યભિચારનું ફળ ખાશે જ્યાં સુધી કે અરણ્યમાં તમારી લાશો ગળી જાય। જેટલા દિવસોમાં તમે તે દેશની જાસૂસી કરી રહ્યા એટલે 40 દિવસ તેઓની સંખ્યા પ્રમાણે એક દિવસ બદલે એક વર્ષ લેખે 40 વર્ષ સુધી તમે તમારા અન્યાયનું ફળ ખાશો ને મારા વિયોગનો અનુભવ કરશો। बाइबल में लिखा है, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। ये इजराइल लोग बरसों से उसके बाप से लड़ते आते थे। याकूब पूरी रात लड़ा और वही असर उसके सारे संतानों में आई। सभी लोग लड़ते रहे। परमेश्वर कब तक इंतजार करेंगे? परमेश्वर कितनी बार उनकी आदतें सुधारने के बोलते रहेंगे? परमेश्वर ने जब पानी मांगा तो पानी दिया, मांस मांगा तो मांस दिया, खाना मांगा तो खाना दिया। हर बार ये लोग लड़ाई झगड़ा। अरे बार बार परमेश्वर देते, क्या सुधरना नहीं चाहिए? परमेश्वर को बार बार मौका दे रहे, क्या आज्ञाकारी नहीं करनी चाहिए? परमेश्वर को बार बार लोगों के जरिए उनको समझाते हैं, उनको धमकी देते हैं, मूसा के जरिए समझाते हैं, यहोशू के जरिए समझाते हैं, क्या इनको सुधरना नहीं चाहिए? एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार परमेश्वर समझाए? कितनी बार परमेश्वर अपने लोगों को भेजे? आखिर में एक बार परमेश्वर ने क्या किया? फैसला कर दिया, सभी लोग मर जाओगे। बार बार मैं समझाता हूं, मेरे साथ झगड़ा मत करो, मैं दूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया तो क्या मुझे नहीं मालूम आप लोग 35-40 लाख लोगों, मुझे मालूम नहीं 35-40 लाख लोगों को कितना पानी चाहिए? क्या मुझे मालूम नहीं आप लोगों को खाना कितना चाहिए? क्या मुझे मालूम नहीं आपको बर्तन कितने चाहिए? क्या मुझे मालूम नहीं आपको कपड़े कितने चाहिए? क्या मुझे मालूम नहीं आपको कितना चलना है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? परमेश्वर को सब कुछ मालूम था, परमेश्वर सब कुछ देते रहते थे, लेकिन इनकी आदत बन चुकी थी लड़ाई झगड़ा। परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर वो नहीं, हमको मारने के लिए लेकर आए, हमको मारने के लिए लेकर आए। अरे मारना होता तो वहां पर नहीं छोड़ देते क्या? क्यों आप लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया? क्यों परमेश्वर ने आप लोगों को अपना नाम दिया? क्यों परमेश्वर ने आप लोगों के पापों को क्षमा की? परमेश्वर बचाना चाहते, इसलिए तो बाहर निकाला, इसलिए तो परमेश्वर निकाल कर आए। लेकिन फिर भी एक ही आदत, फिर भी एक ही पाप अपने जीवन से लिपटा हुआ, एक पाप को छोड़ ही नहीं सकते। अरे नहीं छोड़ सकते तो परमेश्वर बोलते हाथ को तो काट दे, नहीं छोड़ सकता पैर को काट दे, नहीं छोड़ सकता तेरी आंख को फोड़ दे, लेकिन स्वर्ग में तो चला जा। परमेश्वर बार बार बोल रहे तू नरक में जाएगा, तू नरक में जाएगा। कितने के जरिए परमेश्वर ये बात बुलाते, कितने दर्शन हो, कितने विजन हो, कितने सपने आए, हर बार एक ही बात परमेश्वर बता दे, ये छोड़ो वो छोड़ो। आदत पड़ चुकी है, उससे छूटना नहीं चाहते। आखिर में परमेश्वर ने क्या बोल दिया? 40 साल तक घुमाता रहूंगा, एक दिन में नहीं मारूंगा। परमेश्वर ने बोला 40 साल तक आप घूमते रहोगे इस पहाड़ के चारों ओर और मरते जाओगे, लेकिन उस स्वर्ग में तो मैं नहीं लेकर जाऊंगा। फैसला हो गया। अब फैसला होने के बाद कोई कुछ कर सकता है? फैसला हो गया इनका, परमेश्वर ने इनको फैसला सुना दिया। अब आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही परमेश्वर का फैसला हुआ, जब तक फैसला नहीं हुआ था, परमेश्वर मेरे बेटे जिद मत कर, पानी देता हूँ, मेरे बेटे मन्ना देता हूँ, मेरे बेटे मैं मांस देता हूँ, मेरे बेटे मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। परमेश्वर बेटा बेटा कर समझाते रहे। ये तो फिर भी बाप से बोलता है, ए देता है कि नहीं, हर बार देता है कि नहीं। परमेश्वर बोलता अभी तुझे मार ही दूंगा, ऐसे भी मुझे परेशान कर रखा है। अब 40 साल में, एक दिन में नहीं मारूंगा, 40 साल में मारूंगा, घुमा कर मारूंगा, खाना खिला के मारूंगा, पानी दे कर मारूंगा। 40 साल में मैं तेरे कपड़े फटने नहीं दूंगा, लेकिन स्वर्ग में भी नहीं जाने दूंगा। 40 साल में तुझे जूते की कमी नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग में भी नहीं पहुंचेगा। आज लोग ऐसे हालेलुया कर रहे हैं, मेरे पास जूते है, मेरे पास कपड़े है, मेरे पास घर है, मेरे को परमेश्वर ये दिया, परमेश्वर ने वो दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? वो सब तो दूंगा, लेकिन नरक में भी डाल दूंगा। परमेश्वर ने फैसला सुना दिया। आज तक बच्चों को कैसा था? हम 35-40 लाख लोग हैं ना, परमेश्वर को हमारी जरूरत है, परमेश्वर को हमारी जरूरत है, उसका स्वर्ग खाली रह जाएगा। ये लोग यही समझते थे। परमेश्वर का स्वर्ग आपकी वजह से खाली नहीं रहने वाला, वो तो भरने ही वाला है।
लेकिन ये लोग गलत फहमी में थे। लेकिन जब परमेश्वर का स्वरूप देखा, आप नहीं जाओगे, आप मर जाओगे, तब इन लोगों ने क्या किया। और बाइबल पढ़ते हैं गिनती उसका 14वां अध्याय, तो उसका 40वां पद। અને તેઓ મોટી સવારે ઉઠ્યા ને પર્વતના શિખર પર જઈને કહ્યું, જો આપણે અહીં આવ્યા છીએ, જે જગાનું યહોવાએ વચન આપે છે ત્યાં આપણે જઈએ, કેમ કે આપણે પાપ કર્યું છે। बाइबल में लिखा है, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। ये लोग जासूसी कर आए थे। परमेश्वर ने बोला था मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा, आप लोग फल देख कर आओ, देश देख कर आओ। ये लोग देख कर क्या है, राक्षस को देख कर आए, प्रभु हमको मारने के लिए यहाँ लेकर आया। सब लोग रोने लगे। परमेश्वर ने देखा कि बार बार इतने चमत्कार करने के बाद भी यही इनकी हालत। परमेश्वर ने क्या बोल दिया, अभी तो मार ही दूंगा। अभी सब लोग हैरान हो गए, हम मर जाएंगे, 40 साल में खत्म हो जाएंगे, हम नरक में जाएंगे। नहीं, अभी आज्ञाकारी शुरू कर दो, सभी को इकट्ठा करो, चलो चलते लड़ने के लिए, हमने बहुत पाप किया है, अब परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। परमेश्वर ने क्या बोला था, लड़ने जाना है। ये सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमको बोला है कि लड़ने जा। क्या परमेश्वर ने अभी बोला तुझे? कितने दिन से बोला, तब जाता था। कितनी बार तुझे समझाया कि ये काम कर, वो काम कर, तब करता था। तब तो सोता रहा, तब तो एक ही पाप बार बार करता रहा। वो पाप ने तुझे जकड़ कर रखा था, उससे तूने उसको छोड़ा नहीं। और आज जब परमेश्वर ने फैसला कर दिया कि अब तू मरेगा, तब बोलता है चलो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते। सभी लोग लड़ने के लिए चले गए। पता भी चल गया हम लोगों ने गुनाह किया। तो क्या पहले नहीं पता चलता था रोने से पहले? एक बार नहीं 10 बार वो लोग रोते ही रहते थे, परमेश्वर तू उनसे मार देगा। अभी बोलता है आज्ञाकारी करो वरना सही में मार देगा। अभी जब उनको सही में पता चला कि हमारा परमेश्वर कैसा है, तब बोलते चलो आज्ञाकारी करते। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है उसका 41। અને મૂસાએ કહ્યું, તમે યહોવાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો? बाइबल में लिखा है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी थी कि लड़ने जाना है, ये लोग सही में लड़ने ही जा रहे। लेकिन मूसा क्या बोल रहा है, आप लोग क्यों आज्ञा नहीं मान रहे? लड़ने को पहले बोला था, जब बोला था तब तू गया। बहुत ध्यान सुनो, आपको जब कोई प्रार्थना के लिए बुलाता है, आप उसी वक्त जाते हैं तो ठीक है, वरना एक दिन के बाद जाते हो, आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं। परमेश्वर अगर आपको आज बोलते आज तुझे ये काम करना है, आप उसी वक्त करते हो तो ठीक है, दूसरे दिन करने की जरूरत है, परमेश्वर दूसरे दिन करा लेंगे। परमेश्वर बोलते आज झूठ मत बोल। तू बोलता है कि मैं कल नहीं बोलूंगा, आज तो बोलने दे, कल फिर तू बोला कर। कोई परमेश्वर को परवाह नहीं है। फिर वो तेरे लिए अन आज्ञाकारी है। परमेश्वर ने बोला लड़ने के लिए जा, तब क्या बोला, रोने के लिए बैठा, मरने के लिए जा। परमेश्वर ने बोला, बार बार बोलता है ना मरने के लिए, अभी तो मार ही दूंगा, अभी तो तू नरक में पक्का जाएगा। तब क्या बोल रहे हैं, अभी हम लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन मूसा ने क्या बोला, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी क्यों नहीं कर रहे? अभी नहीं बोला परमेश्वर ने जाने के लिए, अभी परमेश्वर ने लड़ने के लिए नहीं बोला। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, યહોવા તમારી મધ્ય નથી, માટે આગળ ન જાઓ, રખીને તમારા શત્રુઓ તમને મારે। बाइबल में लिखा है कि अब आगे मत बढ़ो, अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, जिस वक्त परमेश्वर बोलते हैं उसी वक्त जाओ, उसके बाद जाओगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर कितनी भी आज्ञाकारी करते रहो, कोई फायदा नहीं। शाऊल 38 साल तक उसकी एक ही आदत बने रही, दाऊद को मारो, दाऊद को मारो, दाऊद को मारो। परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं था, राजगद्दी छोड़ता नहीं था। ऐसे में 38 साल चले गए। और एक बार जब पैलेस्टाइन के लोग उसके खिलाफ आ गए, जब लड़ने के लिए उसको जाना था, तब वो परमेश्वर से बात करना चाहता था, परमेश्वर से पूछना चाहता था। शाऊल 38 साल तक परमेश्वर के पास नहीं आया, 38 साल तक परमेश्वर से कुछ पूछा नहीं। और 38 साल के बाद वो नबी के पास गया और उससे बोला कि परमेश्वर के लिए पूछना, परमेश्वर पूछना मेरे लिए क्या बोलता है। तब बाइबल में क्या लिखा है, पहला शमूएल इसका 28वां अध्याय, पहला शमूएल इसका 28 और इसका 6वां पद। અને શાઉલે યહોવાની સલાહ પૂછી। बाइबल में लिखा है और शाऊल ने परमेश्वर की सलाह को पूछा।
ત્યારે યહોવાએ તેને સ્વપ્નથી કે ઉરીમથી કે પ્રબોધકોની મારફતે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी के जरिए उसके साथ बात नहीं, ना किसी नबी के जरिए, ना सपने के जरिए. पूरिम जो यहाँ पर शब्द है बहुत ध्यान से, पूरिम शब्द ऐसा है कि जिसका मतलब चिट्ठी से होता है. कागज की चिट्ठी बनाओ और परमेश्वर की सलाह पूछो. जैसे समझ लो कि हमें अहमदाबाद जाना है तो दो चिट्ठी होती है, परमेश्वर में जाऊं या ना जाऊं. तो परमेश्वर का उत्तर हाँ, परमेश्वर का उत्तर दूसरी चिट्ठी में ना. और एक चिट्ठी ऐसी होती है जिसमें ब्लैंक रहती है, जिसमें परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं. चिट्ठी में तो उत्तर मिलना चाहिए ना, वो तो अपने हाथों से उठाते ना. लेकिन जब साउल ने चिट्ठी डाली ना, उसमें से भी ब्लैंक चिट्ठी निकली, कोई भी परमेश्वर की आवाज नहीं. क्या उसने एक बार चिट्ठी डाली होगी? उसने जितनी भी बार डाली होगी ना, एक भी बार परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया. आखिर में क्या बोलते हैं, चलो जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं. 38 साल तक जब परमेश्वर समझाते थे तब नहीं माना. जब परमेश्वर ने मुंह फेर लिया तो बोलता है परमेश्वर मुझसे बात करो. क्या परमेश्वर ने उससे बात की? और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि ये जो आदत बन चुकी है ना, उसको निकाल दो. अगर हाथ ठोकर खिलाता है तो उसको काट कर फेंक दो. अगर आंखें ठोकर खिलाते उसको फोड़ कर फेंक दो. अगर पैर ठोकर खिलाते तो लंगड़े होकर चलो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में चले जाओ. लेकिन एक बार जो आदत है, अगर उस आदत को नहीं सुधारोगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है जो आज हमने पढ़ा था यिर्मयाह और उसका 13वां अध्याय और उसका 23वां पद, एक बार फिर पढ़ो. હપસે પોતાની ચામડી કે ચિત્તો પોતાના ટપકા બદલી શકે શું? बाइबल में लिखा है क्या हफ्सी जो है वो क्या अपनी चमड़ी को बदल सकता है? क्या गोरा हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्या चित्ता अपनी डिजाइन बदल सकता है? नहीं बदल सकता है. वो बुरे करने वाले की आदत रखने वालों, आप भी नहीं सुधर सकते. परमेश्वर खुद बोलते हैं. अगर परमेश्वर के मुंह से एक बार ऐसा निकल जाएगा ना आपके बारे में, कभी नहीं सुधर सकते थे. परमेश्वर का फैसला हो जाए उससे पहले हमें मानना है. और इसीलिए गिनती में लिखा है, गिनती उसका 14वां अध्याय और उसका 45वां पद. અને અમાલેકીઓ તથા કનાનીઓ જે પર્વતમાં રહેતા હતા તેઓ ગયા અને તેઓને માર્યા. તે बाइबल में लिखा है कि ये लोग लड़ने के लिए चले गए, लेकिन क्या हुआ? वो लोग मार खाकर वापस आए. मार खाकर वापस. क्यों? परमेश्वर अब उनके साथ नहीं था. परमेश्वर ने बोला था लड़ने के लिए जाओ, लेकिन वक्त पर नहीं गए. और जब उसके बाद गए तब कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ. और जब लड़ने के लिए गए परमेश्वर उनके साथ नहीं रहे और वो लोग मारे गए. और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 22वां पद कोई पढ़ो तो. પણ કૂતરો પોતાની ઓગ તરફ અને ધોયેલી ભૂંડના કાદવમાં અડતો સારો પાછો જાય છે. આ કહેવત તો ખરી છે અને તે પ્રમાણે તેઓનું વર્તન થયું છે. बाइबल में लिखा है कि कुत्ता जो है उल्टी करने के बाद वापस वही खाने के लिए जाता है. और जो सुअर होता है वो एक बार फिर अगर उसको कितना भी साफ करो वो फिर वही कीचड़ में जाता है. बोलते हैं इंसान भी ऐसा हो जाता है जो मसीह में आने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद जो पाप उसको लिपट चुका उसको उतारता नहीं है, उसको फेंकता नहीं है. तब परमेश्वर एक बार खुद बोल देते हैं कि वो कुत्ते के समान है, वो सुअर के समान है. परमेश्वर एक बार खुद बोल देते हैं कि अगर हफ्सी अगर गोरा हो जाए या तो चित्ता जो है वो अगर अपना निशान बदल दें तो ही बुरे करने वाले की जो आदत है वो सुधार सकते हैं. मैं कहीं पर एक बार अकाउंट क्लर्क की नौकरी कर रहा था और वहाँ पर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी थी, लेकिन कभी कभी 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी ड्यूटी होती थी. लेकिन जो भी घंटे ज़्यादा हम काम करते थे उसकी तनख्वाह हमको नहीं मिलती थी. और तब ये मेरी पहली जॉब थी और इसलिए मुझे मेरे ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं थी कि मुझे कोई घर चलाना था. और इसलिए मैं वहाँ पर ऐसे ही काम करता था. तनख्वाह भी कम थी लेकिन ज़रूरत भी थी उसकी. और जब वहाँ पर ज़्यादा काम करना होता था तब मैं मना करता था कि मुझे काम नहीं करना है. और कई बार लोग मेरी कंप्लेन जाकर बॉस को बताते थे. वो स्टैनली जो है वो मना कर देता है कि मैं काम नहीं करूँगा. ऐसा एक बार होता, 2 बार होता था, 3 बार होता था. उन लोगों को पता चल गया है कि जो स्टैनली है
उसकी बार बार कंप्लेन आती है। एक बार मैं चला गया, मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती थी। मैंने जाकर बताया मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती। मैं तू काम भी कौन सा करता है कि तेरी तनख्वाह हम बढ़ाएं। जब उनके अनुसार मैं नहीं चलता था वो मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाते थे। अगर परमेश्वर के अनुसार हम नहीं चलेंगे, जब वो बोलते काम करो तो अगर हम काम नहीं करते और उसके बाद चाहे कितना भी भाग दौड़ मचाओ कोई फायदा नहीं। और इसलिए जो आदत जो पड़ चुकी है उसको निकालो। ऐसा पाप जो आपको लिपट चुका है उसको निकाल कर फेंको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते, हमारे मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुका दें, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये समय है अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ऐसा कौन सा पाप है जिसने आपको पकड़ कर रखा है? ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसी कौन सी बात है जो आत्मा से चलने के बाद भी आपको लिपटी हुई है? परमेश्वर खुद बोलते हैं कि अगर हमसे अपनी चमड़ी बदल सके या चित्ता अपना निशान बदल सके तो बुरे करने की आदत वाले भी अपने आप को सुधार सकेंगे। अपने आप को जांचो। ऐसी कौन सी बात है जो बार बार परमेश्वर ने दिखाई है, जिसके बारे में परमेश्वर ने बार बार आपको बोला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहते? आदत हो चुकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का फैसला हो जाए उससे पहले उस आदत को छोड़, वरना नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। बच्चों और लोगों को भी बचाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। थैंक यू जीसस।